श्लोकों का विचार किया। शरणागति का भाव अहंकार छोड़ने के बाद ही प्रकट हो सकता है। बिना अहंकार का त्याग किए शरणागति नहीं आती। और अहंकार तब तक रहता है जब तक जीव ये जानता है कि मैं हूं और मैं कर सकता हूं। द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे और द्रौपदी के वस्त्र खींचते थे, तब द्रौपदी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी। जब तक द्रौपदी ने स्वयं को बचाने के लिए साड़ी को पकड़ के रखा, भगवान नहीं आए। द्रौपदी ने अपने दांतों में साड़ी दबा दी और प्रयास किया कि मेरी साड़ी मेरे हाथ से न छूटे, फिर भी भगवान नहीं आए। लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और द्रौपदी ने भगवान को याद किया और भगवान ने देर नहीं की। जब जीव संपूर्ण शरणागति स्वीकार करता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब परमात्मा आते हैं। जब तक हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक परमात्मा की जिम्मेवारी नहीं है। तब तो आप स्वयं कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं। जब मैं का भाव आ जाए, इसका मतलब अहंकार जिंदा है। और जब तक अहंकार जीवित है, तब तक शरणागति संभव नहीं है। शरणागति का दिखावा हो सकता है, शरणागति नहीं हो सकती। जीव मात्र को चाहिए कि अपने आप को शून्य समझे, मैं कुछ नहीं हूं। और जब ये भाव आ जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बस की बात कुछ नहीं है, इस संसार में मेरी मर्जी से कोई काम हो ही नहीं सकता, करने वाला करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम केवल परमात्मा, केवल भगवती है, वो ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। भगवती साक्षात राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का जब प्राकट्य हुआ और जब ये संसार पैदा नहीं हुआ था, तब भगवती ने एक इशारा किया और इशारा करते ही ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। भगवती के द्वारा ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ और जैसे ही ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े रहे, भगवती आज्ञा करिए, मैं क्या कर सकता हूं। और भगवती ने कहा सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि का निर्माण ऐसे कैसे कर सकता हूं, निर्माण करने के लिए शक्ति चाहिए। और बात तो यह है कि बिना शक्ति के कोई व्यक्ति शक्तिमान नहीं बन सकता। शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं हो सकते, दोनों एक ही हो सकते हैं। बुद्धि और बुद्धिमान को अलग करके बताओ, धन और धनवान को अलग करके बताओ, ऐसा नहीं हो सकता। बिना शक्ति के कोई शक्तिमान दुनिया में बन नहीं सकता। इसलिए हमारे यहां नारी शक्ति का स्वरूप है और बिना नारी के पुरुष अर्ध माना गया है, इसलिए वो शक्तिमान नहीं माना जाता जब तक शक्ति उसके साथ नहीं जुड़ती। और इसीलिए भगवान शंकर अपने अर्धे अंग में पार्वती को बिठाते हैं कि तभी वो शक्तिमान बन सकते हैं, वही अर्धनारीश्वर है। आजकल मैनली वुमेन एंड वुमेनली मैन, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे आपको व्यक्ति मिलेंगे, पुरुष मिलेंगे जो स्त्रैण होते हैं, स्त्रियों की तरह भाव भंगिमा करते हैं। ऐसे चलते हैं, आपको पीछे से लगे कोई स्त्री जा रही है। अरे ऐसा श्रृंगार सजते हैं, आपको लगता है कोई स्त्री है। न उनको दाढ़ी पसंद है, न उनको मूछें पसंद है। यहां तक तो ठीक है कि दाढ़ी मूछें न रखे, लेकिन लिपस्टिक तक, पाउडर क्रीम तक, यहां तक कि आईब्रो तक करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये सब वुमेनली मैन है। और यही बात लड़कियों में आजकल बढ़ रही है। जो स्त्रियों के आभूषण और स्त्रियों का श्रृंगार या स्त्रियों के कपड़े हैं, वो नहीं पहनने हैं। जो पुरुषों के कपड़े हैं, वो स्त्रियां पहनने लगी है। उनको चाहिए हमें विवाह नहीं करना है, हमें पुरुष की तरह स्वच्छंद बन के रहना है। और अपनी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता की पोषण होती है। और इसीलिए ये गलत मैसेज संसार में जा रहा है। वस्तुतः
हर एक स्त्री में थोड़ा सा पुरुष का गुण होना चाहिए और हर एक पुरुष में स्त्री का गुण होना चाहिए। जैसे हृदय की कोमलता स्त्री का गुण है, लेकिन हर एक पुरुष के अंदर यह होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो पुरुष पुरुष कहलाने के लायक नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण को देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने आप में, अरे शरीर तो उनका पुरुष का है लेकिन हृदय उनका स्त्रियों जैसा है। और ये जो हृदय है, ये हृदय में वस्तु स्थापित होनी चाहिए। कपड़ों से, शरीर से आपको पुरुष और स्त्री का परिवर्तन नहीं करवाना है। आजकल तो लोग लिंग परिवर्तन करवाते हैं, यह आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि गुणों का आधान हो, एक के अंदर दूसरे के गुण का आधान हो। अगर कोई आपत्ति आ पड़े तो स्त्री पुरुष की तरह समाज के सामने टक्कर ले सके। भगवती ने जो अवतार धारण किए और भगवती के जितने स्वरूप, 10 विद्याएं आदि आप देखते हैं, काली आई, चंडमुंड का विनाश किया, शुंभ निशुंभ का वध किया, महिषासुर का वध किया, वो पुरुष का लक्षण है। लेकिन पुरुष का लक्षण होते हुए भी भगवती ने यह काम कर दिखाया। नारी शरीर में रहते हुए भी यह काम हो सकता है। वो कौन कर सकता है? गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। और भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो, ब्रह्मा ने कहा शक्ति चाहिए, और ब्रह्माणी नामक शक्ति ब्रह्मा को दी, जाओ। लेकिन सृष्टि में जितने लोगों को पैदा करते थे, सारे के सारे दूसरे दिन मर जाते थे। जितनों को पैदा किया भस्मीभूत हो जाते थे। अब उनको खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, तभी शरीर रहेगा। भगवती के पास गए, ब्रह्मा जी ये सृष्टि तो मैं बना रहा हूं लेकिन टिक नहीं रही है, क्या करना चाहिए? भगवती ने विष्णु की उत्पत्ति की, और जैसे ही भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई, नारायण हाथ जोड़कर सामने खड़े रहे, और नारायण ने राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी से कहा, भगवती क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि का पालन करो। नारायण ने कहा शक्ति दीजिए, और महालक्ष्मी नामक शक्ति नारायण को भगवती ने प्रदान की। देखिए ये शक्ति कैसे प्रदान होती है? भगवती के रूप में से ही शक्ति निकलती है, और उनके अंदर ट्रांसपेरेंट एकदम यहां से वहां माइग्रेशन होता है ना, यहां से वहां चली जाती है। जैसे आप लोग मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो जाए तो बैटरी बैकअप रखते हैं साथ में, क्या बोलते हैं उसको? पावर बैंक। और पावर बैंक में शक्ति होती है नहीं, वो कहां से लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। फिर पावर बैंक से कहां ट्रांसफर करते हैं? मोबाइल में। तो शक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन भगवती ने शक्ति ट्रांसफर नहीं की, क्योंकि ट्रांसफर करो तो उतनी कम हो जाएगी और यहां की बैटरी लो हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपनी शक्ति को उसमें से वहां पर दिया कि इस शक्ति में से ऐसा स्वरूप धारण करके आप ये कार्य करो। नारायण को महालक्ष्मी नामक शक्ति मिली, और नारायण ने प्रजा का पालन करना प्रारंभ किया। अब प्रजा पालन हो रही है, उत्पादित हो रही है, लेकिन मर नहीं रही है। अब सृष्टि के ऊपर भीड़ बढ़ जाएगी। अगर सृष्टि के ऊपर भीड़ बढ़ गई तो क्या करेंगे? और इसलिए भगवती ने रुद्र की उत्पत्ति की, और जैसे ही रुद्र उत्पन्न हुए, रुद्र ने कहा क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि का संहार करो। बोले मां शक्ति दो, बिना शक्ति के मैं संहार नहीं कर सकता। और भगवती ने काली नामक जो शक्ति है वो रुद्र को दी, आप जाइए और सृष्टि का संहार किए। दूसरे दिन रुद्र वापस आए, और भगवान शंकर ने कहा एक साथ में सबको मार दूं या थोड़ा थोड़ा करके मार दूं? हाँ, थोक बंद, पूरा का पूरा साफ। बोले ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मारो। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा विनाश करने लगे, लेकिन एक विनाश करने के लिए भगवान शंकर स्वयं नहीं गए, उन्होंने मृत्यु की उत्पत्ति की, और मृत्यु की उत्पत्ति की और मृत्यु को भेजा, आप जाइए और लोगों को धीरे धीरे संहार करिए। मृत्यु संहार करने लगे, और जब संहार होने लगा तो लोग मृत्यु को गालियां देने लगे। इसके कारण से मौत हुई, ये हमें मार रहा है, ये हमको ले जा रहा है। और मृत्यु कांप गया,
मृत्यु ने कहा मैं जिसके घर में जाता हूं, लोगों को रोते बिलखते देखता हूं, मुझसे ये सहन नहीं होता, ये मारने का काम मुझसे नहीं होगा, और गया भगवान से साथ, मैं इस्तीफा देता हूं, मुझे नहीं चाहिए ये काम। भगवान शंकर ने कहा ये क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं, और गए भगवती के पास, भगवती अब क्या किया जाए, ये मारने का काम हमसे नहीं होगा। भगवती ने कहा दूसरा काम करो, मैं आज से कारण उत्पन्न करती हूं, तो मृत्यु का कोई न कोई निमित्त बनेगा, और इसलिए आपका नाम नहीं आएगा। और तब से भगवती ने जो निमित्त दिया, तो कोई मरता है तो कोई कहता है एक्सीडेंट के कारण मर गया, कोई कहता है कोरोना के कारण मर गया, कोई कहता है सांस में तकलीफ हुई, कोई कहता है हार्ट अटैक आया, कोई कहता है कैंसर हो गया, तो कोई न कोई कारण, अब मृत्यु का नाम नहीं आ रहा है, अब कारण आ रहा है कि निमित्त के कारण मृत्यु हुई। कहने का मतलब तो यह है कि सृष्टि में प्रादुर्भाव हो, सृष्टि का संचालन हो या सृष्टि का विनाश हो, इन सब का कारण कोई है तो वो भगवती है। इसलिए शरण किसकी ग्रहण करनी चाहिए, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भगवती, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं क्योंकि तुम ही इन सब के ऊपर हो। हमारे यहां शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय के नाम से आप जिनको जानते हैं, उन लोगों में और हमारे में एक बात का फर्क यह है कि बाकी सब लोग जितना भी संसार है और संसार में अपने यहां परमात्मा उनके यहां भी होता है, मतलब गॉड है, किसी के यहां अल्लाह है। देखिए, गॉड और अल्लाह बोल रहा हूं, पैगंबर और मैसेंजर की बात नहीं कर रहा। मोहम्मद गॉड नहीं है, अल्लाह नहीं है, मोहम्मद पैगंबर है और यीशु मैसेंजर है। पैगंबर किसे कहते हैं, जो पैगाम लेकर आता है, गुजराती में कहिए तो टपाली। जो परमात्मा का पत्र लेकर आता है वो पैगाम लेकर आया, इसलिए उसका नाम है पैगंबर। और भगवान का मैसेज लेकर यीशु आया, इसलिए यीशु का नाम है मैसेंजर। हमारे यहां पैगंबर और मैसेंजर नहीं है, हमारे भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, परमात्मा है। और इसलिए बाकी लोगों में बात यह होती है कि एक जो है वो गॉड का कार्य है और सामने वाला जो पक्ष है उसका नाम शैतान है। आप चाहे मुसलमानों के पास जाइए, आप चाहे क्रिश्चियनों के पास जाइए, आप चाहे बौद्ध जैन के पास जाइए, हर एक में यह है, एक शैतान का पक्ष है और एक दैवी पक्ष है। और शैतान और देव दोनों में झगड़ा होता रहता है उन लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उन लोगों के यहाँ झगड़ा शाश्वत रूप से चल रहा है और वो उनके दुश्मन ही बने रहते हैं। हमारे यहाँ झगड़ा तो होता है लेकिन दुश्मन बने नहीं रहते। आपने रामायण की कथा सुनी है, रावण की मृत्यु हुई, एक ज्योति रावण के अंदर से निकली और कहां जाकर समाहित हुई, राम जी के अंदर समाहित हुई। झगड़ा तो हुआ लेकिन गति कहां हुई, राम जी के अंदर जाकर, परमात्मा के अंदर। कंस की जब मृत्यु हुई मतलब मारा गया, तो कंस के शरीर से ज्योति निकली और कहां समाहित हुई, श्री कृष्ण में। शिशुपाल से ज्योति निकली, कहां समाहित हुई, श्री कृष्ण में। मतलब मारने वाले को भी देते हैं गति हमारे भगवान और वो परमात्मा के अंदर समाहित होता है। शैतान कभी गॉड के अंदर, अल्लाह के अंदर समाहित नहीं होता। जबकि जितने राक्षस है, वो चाहे हिरण्यकश्यप हो चाहे हिरण्याक्ष हो, सबके शरीर से ज्योति निकलने के बाद वो परमात्मा के अंदर समाहित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे संसार के जीव, चाहे ब्रह्मा भी जीव है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे ऋषि हो, चाहे देव हो, चाहे मानव हो, अरे चाहे जितने भी जीव जंतु कीट आदि पतंग आदि सब कुछ हो, लेकिन सबकी अंतिम गति कहां पर होती है, मूल कारण में जाकर मिल जाए तभी उसकी गति होती है। और इसलिए सुबेही गार्गी जी ने कहा कि एका भवानी त्वम एका भवानी, हे भवानी तू एक ही है जिसके अंदर हमारी गति वहां जाकर रुक जाती है। और इसलिए हमारी गति किसमें मिलनी चाहिए, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गति के लायक कोई है तो वो एक भवानी ही है। देखिए, भगवान अलग है, देव अलग है, ऋषि अलग है, संत अलग है, महंत अलग है। आगे बात आएगी तो आपको बताएंगे।
अभी तो हम ये बता रहे हैं कि भगवती एक ही शरण ग्रहण करने के योग्य है, भगवती को छोड़कर और किसी की शरण ग्रहण करने के योग्य नहीं है। जब और किसी की बोलते हैं तो और देवता मत समझिए, आगे आएगा हम बताएंगे आपको। अभी तो इतना ही याद रखिए कि शरण ग्रहण करने के लायक कोई है तो वो केवल परब्रह्म परमात्मा, जिसे हम भगवती कहें, जिसे हम शिव कहें, जिसे हम रामकृष्ण कहें, जिसे हम गणपति कहें या सूर्य नारायण कहें, वो एक ही होते हुए भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है और वही भगवान शरणागति ग्रहण करने के योग्य हैं। एक गांव में एक संत आए, लोगों को इकट्ठा किया, सब इकट्ठे हुए। अब कहा संत से प्रवचन करिए, और महाराज जी प्रवचन करने लगे। और प्रवचन करते उन्होंने बताया ये जो राम है, जो कृष्ण है, जो गणपति है, जो सूर्य नारायण है, जो शिव है, शंकर है, भगवती है, अम्बा है, ये सब परमात्मा नहीं है। अब लोगों ने कहा ये क्या बोल रहे हैं, लोगों के कान खड़े हो गए। लोगों ने कहा महाराज ये क्या बोल रहे हैं आप, ये सब भगवान ही नहीं है। बोले नहीं, ये भगवान नहीं है। बोले भगवान नहीं है कैसे कह सकते हैं? बोले मैं साबित करके दिखाता हूं, आप सब आंख बंद करिए। सबकी आंखें बंद करवाई। अब कहा कि भगवान एक है कि अनेक है? सबने कहा भगवान तो एक ही है, भगवान दो हो ही नहीं सकते, तो परमात्मा तो एक ही है, भगवान एक है। ठीक है, अब आप सब मन में ध्यान करिए कि घोड़ा, घोड़ा तो सबको घोड़ा एक समान दिखाई देता है, बोले हाँ। हाथी, सबको हाथी एक समान दिखाई देता है, बोले हाँ। गधा, सबको गधा एक जैसा दिखाई देता है, बोले हाँ। बोले बोलो भगवान सबको एक दिखाई देता है, बोले ना। किसी को राम दिखता है, किसी को कृष्ण दिखता है, किसी को और कुछ दिखता है, तो सबको अलग अलग दिखता है, मतलब भगवान एक नहीं है, तो ये सब भगवान नहीं है। ये सुनकर एक आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा महाराज मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले बोलो। महाराज आपने जो कहा वो बात तो शायद सही हो सकती है, मैं तो छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे माइक चाहिए, मुझे भी एक बात कहनी है। उसने कहा लो माइक बताओ। बोले जो महाराज जी ने कहा वही बात मैं कहना चाहता हूं। आप सब आंखें बंद करिए, फिर से आप सोचिए कि गधा सबको एक समान दिखाई देता है, बोले हाँ। घोड़ा तो क्या हाँ। हाथी तो हाँ। बोले बाप सबको एक दिखाई देता है कि अलग, सबकी अलग बात है। बोले बाप एक है कि दो है? बोले बाप तो एक, फिर अलग अलग क्यों दिखाई देता है? अगर बाप एक है और अलग अलग दिखाई देता है तो परमात्मा भी एक है, स्वरूप अनेक है और अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देता है, वस्तुतः परमात्मा एक ही है। जैसे बाप दो नहीं हो सकते वैसे परमात्मा दो नहीं हो सकते, उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी जो भगवती भिन्न भिन्न स्वरूपों में दिखाई देती है उसकी वंदना भगवान शंकराचार्य करते हैं। अरे जो वेदांत के शिखर पर विराजमान है ऐसे भगवान शंकराचार्य भगवती के विग्रह की साकार स्वरूप की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं तीसरे श्लोक में? न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजन न च न्यास योगम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये तीसरे और चौथे श्लोक में, आप चौथे श्लोक में भी पढ़िए आगे, उसमें भी यही आया न जानामि न जानामि न जानामि, वही बात आई। यहां भी न जानामि न जानामि न जानामि। अब जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हुआ हो वो कहता है मैं जानता हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं, ये मुझे पता है ये मुझे पता है, बोले बिना रह नहीं सकता। मैं वेदांती हूं। हाँ मैं तो वेदांती हूं। अब वेदांत का वो पता नहीं है लेकिन वेदांती। अब जो जानता है वो बोले बिना नहीं रह सकता। आचार्य शंकर जो जानते हैं उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, हमारा दिमाग वहां तक पहुंच नहीं सकता, इतना वो जानते हैं। अरे साक्षात ईश्वर है, वो जानते हैं, लेकिन जानते हुए क्या कहते हैं? न जानामि दानम, मैं नहीं जानता हूं। और एक बार नहीं बार बार कहा ये भी नहीं जानता ये भी नहीं जानता ये भी नहीं जानता। હું નથી જાણતો એવું કહેવા માટે ઘણું બધું જાણવું પડે છે। जो आदमी कहता है कि मैं जानता हूं तो समझ लो वो मूर्ख है। मैं जानता हूं हो ही नहीं सकता। अरे इतनी बड़ी दुनिया और इतना बड़ा संसार है, तुम कुछ नहीं जान सकते। केवल परमात्मा की पूरी सृष्टि में जानने वाला और कोई नहीं है। क्या जान सकते हैं आप? कितना जान सकते हैं? आपकी नजर कहां तक? अरे हमारी नजर, मैं आंखें जोई लूं तो बनूं, अरे आंख कहां तक जाएगी? दृष्टि करिए आप, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है आपको लगता है वहां आकाश और पृथ्वी का मिलन हो रहा है। क्या यह सही है कि गलत है? आपकी आंख तो धोखा देती है। जो देख रहे हैं वो सही हो ही नहीं सकता।
कभी कल्पना की आपने भगवान ने जो बनाया है, अरे इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और इतने वर्षों से वैज्ञानिक लगे हैं, आज तक सृष्टि का पार कोई नहीं पा रहा। कहां तक सृष्टि है, कितनी बड़ी है, कितने ग्रह है, कितने नक्षत्र है, कहां वायुमंडल में कौन है, ऑक्सीजन यहां तक। अरे आप सोचिए तो सही, भगवान ने आपके लिए क्या नहीं बनाया। केवल अपना शरीर देख लीजिए, अगर भगवान ने जो शरीर में व्यवस्था दी है, अगर न दी होती तो क्या होता आपका। कल्पना करिए आपके पास आंख नहीं है, क्या होगा। कल्पना करिए कान नहीं है, क्या होगा। अरे हृदय नहीं है, जीवन संभव है क्या। यह सांस लेने के लिए नाक की व्यवस्था, और वो भी एप्रोप्रिएट स्थान पर, इसी जगह पर नाक, इसी जगह पर आंख। और मान लो कल कोई बच्चा पैदा हो और नाक यहां ना हो और यहां हो, तो आप क्या कहेंगे, ये विकृत है। मतलब परमात्मा ने जो दिया है यथा स्थान पर दिया है, और इतनी सुंदर व्यवस्था से दिया है कि आपकी कल्पना से बाहर हो जाएगा। किडनी दी है भगवान ने आपको, आपने देखी नहीं। किडनी का नाप कितना होता है, कितनी बड़ी होती है किडनी, आपकी मुट्ठी के समान। इतनी सी किडनी है, और वो किडनी में क्या काम होता है, रक्त फिल्टर होता है, उसको छाना जाता है। आप घर में पानी छानते हैं, कितनी बार छानते हैं, गड़ू लगाड़ो छो, 1 बार 2 बार 4 बार, कितनी बार छानते हैं। ये किडनी आपके लहू को कितनी बार फिल्टर करती है, कभी सोचा आपने। एक किडनी में से रक्त की बूंद निकल कर यहां से जाकर अंदर बाहर निकलती है, इसके बीच में 97,800 फिल्टर है, मतलब करीब करीब 1 लाख फिल्टर है। आपका लोही का एक बिंदु 1 लाख गरणी से छान कर बाहर निकलता है। संभव है ये हमसे, ये करने वाला कौन है। अगर है कहे कि हमने किया है तो समझ लो हम मूर्ख हैं, ये हमसे हो ही नहीं सकता। आपका चेता तंत्र कितना मजबूत है, पढ़े हो ना 5वीं कक्षा में, चेता तंत्र पढ़ने में आता है। आप जा रहे हो और कांटा लगा पांव में या कंकर लगा पांव में, और जैसे ही कांटा लगता है वहां से मैसेज निकलता है, और वो मैसेज आपके इंटरनेट के व्हाट्सएप से भी ज्यादा गति से दिमाग को पहुंचाता है, नीचे कांटा लगा है। और जैसे ही कांटा लगने की खबर दिमाग को पहुंचती है, दिमाग वहां से ऑर्डर रिलीज करता है हाथ को, जाओ नीचे, और हाथ नीचे मुड़ता है, पैर ऊपर आता है, और हाथ कांटा। कितनी स्पीड से प्रक्रिया होती है आप सोच नहीं सकते। ये बनाने वाला कौन है, ये जिसने प्रदान किया है उसकी कल्पना करके देखिए। आपका हृदय, उसमें से जो रक्त धबक कर बाहर निकलता है, रोज का 5500 लीटर, रोज का 5500 लीटर रक्त वो हृदय पंप से बाहर निकलता है। सोच सकते हैं ये हो सकता है क्या। कभी सोचा आपने आपके गले से जो आवाज निकलती है, पुरुष की और स्त्री की आवाज अलग अलग क्यों है, ये किसने कारीगरी की, कौन करने वाला है। अरे गर्भ में बच्चा आता है तभी आपको ये चिंता हुई कि उसको आंख चाहिए, उसको कान चाहिए, उसको चमड़ी चाहिए, उसको नख चाहिए, उसको बाल चाहिए। आपने अर्जी की उसके लिए, मेरे बच्चे को इतनी इतनी वस्तुएं देना। कोई आज अर्जी करने के लिए गया, देने वाला कौन है, ये गर्भ के अंदर कौन उसकी चिंता करता है। ये सब करने के बाद अगर प्रसव हो गया, बच्चा बाहर आ गया, और थोड़ी देर बच्चा न रोए तो पूरा घर चिंता में आ जाता है। बच्चे की रोने की व्यवस्था किसने की। अरे तुम हंसते हो और मोढ़े पर जो स्माइल मुंह पर आती है, वो स्माइल लाने वाला कौन है, ये स्माइल कहां से आती है, और ये केवल आपको मिला है। सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य के अलावा 83,99,999 कोई हंस नहीं सकता, रो सब सकते हैं, हंसने का फायदा केवल आपको मिलता है। अभी भी कई मनुष्य उसी योनियों में हैं। हाँ? हंसते नहीं, अभी भी कुछ मनुष्य ऐसे ही है जो उसी योनियों में हैं, हंसते नहीं कभी। यहाँ आने के बाद भी अगर हंस नहीं सके आप, तो आप में उनमें फर्क क्या है। ये भगवान ने हंसने की सुविधा, क्योंकि दिमाग आपका काम करता है इतना अन्य पशु प्राणियों का नहीं करता है, और उनका दिमाग जो है केवल खाने तक सीमित है।
भैंस के आगे जाओ और अच्छी जोक सुनाओ तो क्या होगा? उसको हंसी आएगी क्या? वो मुस्कुराएगी आपके सामने। आप घर गए तो भैंस आपको स्माइल देकर स्वागत करेगी, आइए पधारिए। हो सकता है क्या? आपके घर में मेहमान आते तो आप स्माइल करते ना, आइए आइए, भले खोटी खोटी करो पर करो। मन में गाड़ो तो कहीं में क्या दिया तब क्यों? हाँ, मन में होता है लेकिन फिर भी स्माइल तो करनी पड़ती है। नाटक तो नाटक होता है। तो वो जो स्माइल है वो पशुओं को उपलब्ध नहीं है। वो हंस नहीं सकते, वो जोक सुनकर उनकी मजा नहीं ले सकते, आनंद नहीं ले सकते। वो आनंद केवल आपको दिया है भगवती ने। और ये आनंद दिया तो आनंद के साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं दी है, और जो वस्तुएं दी है उसी का नाम जानना है। और इसीलिए आचार्य शंकर जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं, मैं ये नहीं जानता। क्या नहीं जानता मैं? न जानामि दानम न च ध्यान योगम। मैं दान नहीं जानता। देखिए, दान करना सबके वश में नहीं होता, और दान का भी एक शास्त्र है, उसका नाम दान मयूख है। पूरा एक ग्रंथ है हमारे यहाँ। क्योंकि दान करना है तो किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किसका करना चाहिए, ये सब वस्तुएं हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने लिख के रखी है। और हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए। 6 कर्मों में एक कर्म है दान लेना, लेकिन उसके आगे लिखा दान देना। दान लेना भी है और देना भी है। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, बाकी सबको लेने का नहीं है, देने का है। लेकिन ब्राह्मणों लेना भी है और ब्राह्मणों को देना भी है। जो नहीं देता वो ब्राह्मण अपने षड्कर्म से च्युत होता है। इसलिए दान की महिमा हमारे यहां बहुत है। और दान किसको करे, कैसा करे, कब करे, दान करने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा होता है, दान आटला બધા લોકો કરે છે, આપણે नहीं करिए तो શું फर्क पड़ता। आपने सुनिए ना वो कथा, एक राजा ने पूरे गांव में ढंढेरा पिटवाया कि सुबह सबको 1 लोटा पानी, भाई 1 लोटा दूध लेके आना है, और गांव के बीच में कुंड बनाया है, सबको 1-1 लोटा दूध उसमें डालना है। अब लोगों ने सोचा इतने सारे दूध डालेंगे, मैं 1 लोटा पानी डालूं, किसको फर्क पड़ेगा, किसको मालूम पड़ेगा। और पूरा गांव पानी ही लेकर आया और सबने 1-1 लोटा पानी डाला। मेरा 1 लोटा पानी सबका यही अगर हो जाए, हम भी यही सोचते, इतने सारे लोग दान करते, मैं करूंगा नहीं करूंगा क्या पता। एक जगह तो कथा चल रही थी, महाराज ने दान की महिमा बताई तो एक आदमी के मन में विचार आया, थोड़ा सा दान मैं भी कर दूं। कभी जिंदगी में किया नहीं है, आज तक कभी दान करने की इच्छा नहीं हुई है। जेब में हाथ डाला, चांदी का सिक्का उस वक्त चलता था, हाथ में लिया फिर छोड़ा, हाथ में लिया फिर छोड़ा, 4 बार पकड़ा छोड़ा, कर दूं नहीं करूं, कर दूं नहीं करूं। हाँ, करने वाले को बहुत मन में इच्छा होती है, पहले दूं न दूं, दूं न दूं। 5-10 बार विचार करने के बाद हाथ निकाला, अब चांदी का सिक्का हाथ में लिया। लेने के बाद अब तो कर ही दूं, जो भी होगा देखा जाएगा, जिंदगी में किया नहीं, ये भी करके देख लेते हैं, शायद इतनी सारी महिमा महाराज ने बताई है, शायद पुण्य हमारे खाते में जमा हो जाए। हाथ में लिया, हाथ में लेकर आंखों पर लगाया सिक्के को। आज पहली बार किसी को देने जा रहा हूं, हाथ से छूटा नहीं आज तक। भीड़ में से सब दान कर रहे थे, आगे तक आया, लेकिन आने के बाद नहीं इतने सारे दे रहे, मैं तो वापस जाता। फिर 2 कदम पीछे हटा, फिर विचार आया, नहीं अब दे ही देना है, और दे देने का विचार आया। अब 1 घंटे से हाथ में मुट्ठी में सिक्के को पकड़ कर रखा था। उसने कहा देते से पहले तुम्हारा एक बार दर्शन तो करो, फिर दूसरी बार तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। और जैसे ही मुट्ठी खोली तो 1 घंटे से मुट्ठी बंद थी तो पसीना हो गया था, और पसीना देकर अरे रे तू तो रोने लगा है मुझे छोड़ने के लिए, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं, मुझे छोड़ने का तेरा भी जी नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, जेब में डालकर वापस। अभी एक मंदिर में नेता गए, 500 की नोट चढ़ा रहे, वापस ले लिया। बहुत वायरल हुआ वो। सोमनाथ के मंदिर की घटना है। वो नेताजी अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दान अलग वस्तु होती है। दान देने वाले को
देखिए, हमारे यहां कहा गया है कि दो लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग को अपने पैर के नीचे दबा कर रखते हैं। दो लोग ऐसे हैं जो अपने पैर के नीचे स्वर्ग को दबाकर रख सकते हैं। कौन? एक तो जिनके पास शक्ति होने के बावजूद दूसरे को माफ करता है, क्षमा करता है। जाओ, शक्ति होने के बावजूद। हाँ, नहीं तो दो लोग जा रहे थे, पीछे एक हट्टा कट्टा मल्ला आ रहा था और उसने जोर से आगे वाले को मारा, तो वो पीछे मुड़ा, क्या करता है तू? तुमने मुझे सीरियसली मारा या मजाक किया है? तो उस मल्ले ने कहा सीरियसली मारा है, क्या कर लेगा? हम बोले तो ठीक है, बाकी मजाक मुझको पसंद नहीं है। अपने पास अगर सामर्थ्य होने के बावजूद दूसरे को माफ करे, मैं तुम्हें माफ करता हूं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का आभूषण है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। वो क्षमा करने वाला सामर्थ्य होने के बावजूद। नपुंसक का ब्रह्मचर्य किस काम का? मैं तो ब्रह्मचारी हूं, तू वही करेगा और कुछ हो ही नहीं सकता। नपुंसक का ब्रह्मचर्य, कायर की अहिंसा। कायर कहता है मैं तो अहिंसा में मानता हूं, वही करेगा। दांत गिर जाए वो कहते हैं मैं सुपारी नहीं खाता, लेकिन कहां से खाएगा? डायबिटीज वाला कहता है मैंने शुगर छोड़ दिया, छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए सामर्थ्य होने के बावजूद अगर किसी को माफ करता है और अपने पास गरीब होने के बावजूद दूसरे को दान देता है, इन दोनों से महान कोई हो नहीं सकता। आपने महारानी मिनल देवी का नाम सुना है। महारानी मिनल देवी सोमनाथ दादा के दर्शन के लिए निकली। मिनल देवी महारानी थी। अब राजा निकलते तो राजा के साथ पूरा रसाला होता, सैनिक वगैरह भी थे, प्रजाजन भी थे, दर्शन करने वाले भी थे। जाते आगे आगे टेंट लगता जाता, आगे आगे चले जाते। हमारे यहां क्षत्रियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और इस देश की रक्षा का आज तक अगर ये देश सुरक्षित रहा है तो उसका श्रेय केवल क्षत्रियों को है। हाँ, बाकी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन क्षत्रियों ने जो योगदान दिया है ऐसा कोई नहीं दे सकता। आप जितनी उनकी प्रशंसा करो कम है। पूरा विश्व मुगलों के पैर के नीचे आ गया था और विश्व में शासन कर रहे थे। केवल भारत था जो 300 साल तक झुमता रहा और मुगलों को भारत की सीमा में नहीं प्रवेश होने दिया, और उसका श्रेय क्षत्रियों को था। बात यह है, दान देने वाला जो है वो दान देता है तो किस प्रकार देना चाहिए। मिनल देवी निकली, साथ में सुवर्ण, चांदी, रत्न, हीरा, मोती, वस्त्र, अन्न सब साथ में लिया था। और जैसी जिसकी जरूरत हो, रोज सुबह ब्राह्मणों को, रोज सुबह साधुओं को, रोज सुबह गायों को, रोज सुबह भिखारियों को, मतलब जो याचक आते थे सबको उनकी तरफ से दान दिया जाता था। और दिन भर में इतना मिनल देवी दान देती थी कि शाम को उनके हाथ दुखने लगते थे। करते करते सोमनाथ पहुंचने में आए। दूसरे दिन सोमनाथ पहुंच जाएंगे। अगली रात्रि का विश्राम था। अब इतना दान किया था दिन भर में, थकान हो गई, हाथ दुखने लगे। दो दासियां आई, हाथ दबाने लगी। आप सोचिए कितना दान किया होगा। और दान देने के बाद वो सो गई। और जैसे ही रात को नींद लगी, नींद में सोमनाथ दादा के दर्शन हुए और भगवान सोमनाथ आए। और सोमनाथ भगवान ने कहा, मिनल देवी आज तो आपने बहुत दान किया है। मिनल देवी ने कहा, दादा आपके यहाँ कोई दान करता है उसका भी लिस्ट रखते हैं कि आपको पता है कि मैंने दान किया है? सोमनाथ ने कहा, हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति का लिस्ट होता है। कौन करता है, कैसा करता है, कहां करता है, कब करता है, सब हमारे यहाँ व्यवस्था है, पूरा कंप्यूटर लगा हुआ है। तो दादा मैंने किया जो, उससे आप संतुष्ट हैं? सोमनाथ दादा ने कहा, हाँ अभी मैंने लिस्ट देखा, आज जिन्होंने दान किया उसमें आपका नंबर 2 नंबर पर नाम लिखा है। अब आदमी को कोई कहे कि तुम्हारा दूसरा नंबर है तो उसको लगता है पहले नंबर पर कौन आ गया। और मिनल देवी ने कहा, तो फिर प्रथम नंबर पर कौन है? दादा ने कहा, नाम सुनोगी या दर्शन करोगी? मिनल देवी ने कहा, ऐसी व्यक्ति का अगर दर्शन हो जाए तो इससे तो बड़ा सद्भाग्य क्या हो सकता है, मुझे दर्शन ही करवा दीजिए। हो रहा है सब सपने में। और सपने में मिनल देवी ने कहा, दर्शन करवा दीजिए। और दादा ने कहा, कल आ ही रही हो हमारे पास?
मंदिर से बाहर निकलोगी और इस प्रकार की निशानी जहां दिखे वहां रुक जाना, वही है। अब निशानी उनको दिखा दी सपने में। सपना टूटा, सुबह के 5 बजे थे। मृणाल देवी तैयार हुई। आज मन में दान देते हुए भी वही बात थी, ऐसे निशानी वाला कोई दिख तो नहीं रहा है। गए भगवान सोमनाथ के दरबार में, दर्शन किए, सीढ़ियां उतर रहे थे, लोग जय जय घोषकारा कर रहे थे और सब याचक दोनों तरफ लाइन लगा के खड़े थे। मृणाल देवी ने सेवकों से कहा, आप सबको दान दीजिए। और सेवक दान दे रहे थे, मृणाल देवी ढूंढ रही थी उस व्यक्ति को। और ढूंढते ढूंढते मृणाल देवी ने देखा सामने एक छोटा सा, ऊपर एक साड़ी बांधकर नीचे छाया करके एक बुढ़िया बैठी थी। और मृणाल देवी ने वहां निशानी देखी। मृणाल देवी चलकर सबको छोड़कर वहां पर गई और उस बुढ़िया को नमस्कार करके कहा, जय सोमनाथ। बुढ़िया ने कहा, जय सोमनाथ। कौन आप? बोले, मैं मृणाल। आप मृणाल देवी जिसने इतना बड़ा दान किया, बहुत प्रशंसा सुनी है आपके नाम की। मृणाल देवी ने कहा, हाँ मैं ही महारानी मृणाल देवी हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने कल क्या दान किया है। उन्होंने कहा, मैं कहां से दान करूंगी, मैंने तो खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, मैं तो यहाँ ये साड़ी बांध कर ऊपर छाया करके बैठी हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं दान कहां से करूंगी। मृणाल देवी ने कहा, लेकिन फिर भी बताइए आपने कल क्या किया, वो तो कहिए। बोला, नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं। नहीं, पूरी आपकी दिनचर्या बताइए, सुबह उठकर शाम तक सोए आपने क्या किया। और उस बुढ़िया ने कहा, आप कहती है तो बताती हूं। ऐसा हुआ कि कल प्रदोष का व्रत था, उससे पहले एकादशी थी, मैंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने के बाद दूसरे दिन पारणा करना था, तो पारणा करने के लिए मैं कहीं से मांगकर रोटी हो सके इतना लोट ले आई और आटा लाने के बाद बाजरे के 2 रोटी मैंने बनाई और 2 रोटी बनाकर मैंने पारणा करने का विचार किया और उस एक रोटी को लिया, उसके 2 भाग किए, आधा मैंने गाय को दिया, आधा कुत्ते को दिया। देखिए, जब भी रोटी बनाए तो पहली रोटी कुत्ते को डालिए, गाय को नहीं। पहली रोटी कुत्ते को डालिए। शास्त्रकार जब लिखते हैं तो युक्ति युक्त होता है। आप समझेंगे गाय को क्यों नहीं, मैं सीधी सादी बात बताता हूं, शास्त्र को एक तरफ रखिए। मान लीजिए रात को कोई चिपकली आई और आपके तवे पर घूम रही है, उसका जहर उस पर पड़ा है और आपने पहली रोटी बनाई और वो अगर गाय को देंगे तो, इसलिए पहली रोटी कुत्ते को डालिए। शास्त्रकार जो लिखते हैं उसको युक्ति युक्त होती है बात, और दूसरी रोटी गाय को डालिए। फिर मैं पारणा करने के लिए बैठी, भगवान का स्मरण किया, भोग लगाया और उतने में एक साधु आया और साधु ने कहा, माई 2 दिन से भूखा हूं, कुछ हो तो खिला दे। और मैंने उसमें से आधी रोटी उस साधु को दे दी। अभी आधी रोटी लेकर मैं खाने के लिए बैठी थी और तभी एक महिला आई। उसने कहा, मेरी अभी प्रसूति हुई है, डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, मां कुछ हो तो खिला दे। मैंने आधी रोटी उसको दे दी और पानी पीकर मैंने पारणा कर लिया। मृणाल देवी ने कहा, तुम्हारे पास जो था सब कुछ दे दिया, इससे ज्यादा कोई क्या दे सकता। आप कितना दान करते हो महत्वपूर्ण नहीं है, किस स्थिति में करते हो वो महत्वपूर्ण है। जिसके पास नहीं है वो भी अगर दे सके तो उसका नाम दान में प्रथम नंबर पर होता है, वो देने वाला महान है। हमारा तो ऐसा होता है। एक बार तो एक कार्यक्रम में हम लोग गए थे, सब दान की कोई संस्था का कार्यक्रम था, लोग लिखा रहे थे, मेरे 5,000, मेरे 50,000, मेरे लाख, मेरे 5 लाख। अब स्टेज पर से एक महानुभाव उद्घोषक के पास गए और अशोक भाई को जाकर बोलने लगे, मेरी ओर से 25,000 रुपये की घोषणा कर देना, लेकिन नाम नहीं बोलना है, बोलना है गुप्त दान आया है। और अशोक भाई ने घोषणा कर दी कि राम भरोसे 25,000 रुपया મળે છે। अब उससे संतोष नहीं हुआ, वो दोबारा गया, बोले ऐसा बोलिए कि जिन्होंने ये गुप्त दान किया है वो स्टेज पर ही बैठे हैं। अब अशोक भाई ने कहा कि जिन्होंने 25,000 गुप्त दान दिया है वो स्टेज पर बैठे हैं। फिर भी उसको चिंता हुई, अभी तक कुछ ठिकाना नहीं पड़ा, और जाकर बोला, ऐसा कहिए कि स्टेज पर दाहिनी ओर से 3रे नंबर पर बैठे हैं। अब इसे गुप्त दान कैसे कह सकते हैं? गुप्त दान का मतलब क्या है? एक हाथ देता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने दान किया है, उसी का नाम गुप्त दान है। हम तो मकर संक्रांति को तिल के लड्डू बनाते हैं, उसमें कुछ डालते हैं और महाराज को कहते हैं ऐसे ही मत खा लेना, जरा खोल के देखना। फिर गुप्त दान कहाँ है?
गुप्त दान तो तब होता है, और दान में गुप्त दान का विशेष महत्व है। अभी तो हमारी जो स्कूल चल रही है, एक दाता आए थे कि मुझे एक पंखा देना है स्कूल में लगाने के लिए, ऊपर का पंखा। हमने कहा अच्छी बात है, ले आइएगा। वो पंखा लेकर आए। पंखे में 3 पांखें थी, तो 3 पांखों पर तीनों भाइयों के नाम लिखे थे, और बीच में गोल था, उसमें अपने माता पिता का नाम, उनके स्मरणार्थ ये पंखा भेंट। मैंने कहा इससे तो न देते तो अच्छा था। कहने का मतलब आपने जो बात प्रकट की कि मैंने इतना दान किया है, दान का फल मिल गया। अब आप कहेंगे मेरे दान का फल बाकी है ना, प्रसिद्धि मिल गई, दान का फल आ गया, वो तो फल वहीं पर हो गया। अगर दान में नाम नहीं बोलते हैं तभी उस दान का फल जन्मांतर में जमा होता है, मृत्यु के उपरांत उसका परिणाम मिलता है। हमारे यहां आपने महाभारत की कथा में यक्ष की बात घटना सुनी होगी। पांडव वन में जा रहे थे। अभी जो पाकिस्तान है उसमें कटासराज महादेव है, हमें वहां यात्रा करने का मौका मिला। मैं शायद 2016 में पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में हम लोग कथा करके आए। तो कटासराज महादेव में, मतलब अभी जो कटासराज है उसका नाम कटास इसलिए है कि भगवान शंकर पार्वती के विरह में उनकी आंखों में से आंसू गिरे, वो आंसू 2 स्थानों पर पड़े, वहां सरोवर निर्माण हुए। उसमें से एक हमारे यहां पुष्कर राज है, और दूसरा जो अभी पाकिस्तान में है उसका नाम ही कटास राज है। और कटास राज के इस स्थान पर जब पांडव पहुंचे और वो सरोवर था, पांडवों को तरस लगी थी, और प्यास लगने की वजह से उन्होंने कहा पानी चाहिए। तो उन्होंने एक भाई को भेजा, तो सहदेव नकुल कोई गया। वो गया और पानी लेने के लिए गया। उसने सोचा पहले मैं पी लूं और फिर भाइयों के लिए लेके जाऊं। और जैसे ही पानी लेने के लिए गया, वहां गेबी आवाज आए, और आवाज जो गेबी आ रही थी कोई दिख नहीं रहा था, और उस आवाज ने कहा ये पानी मत पीना, पानी पहले पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उसने कहा ऐसी तो आवाजें आती रहती। उसने पानी पिया, मूर्छित होकर गिर गया। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, आखिर में युधिष्ठिर गए, और युधिष्ठिर ने जब पानी लेने के लिए वही किया और वही आवाज आई मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, और वो यक्ष प्रसन्न हुए, और यक्ष ने कहा मैं यक्ष हूं। और तब से जब कोई प्रश्न गूंज में पड़ जाता है और उत्तर नहीं मिलता, तो हम लोग कहते हैं यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न मतलब जो यक्ष ने युधिष्ठिर को किया था उस प्रकार का यह प्रश्न बन गया है, इसलिए यक्ष प्रश्न शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और उस प्रश्न में यक्ष ने एक प्रश्न यह पूछा है कि जिनका मरण नजदीक हो तो मरण के बाद उसका साथी कौन है, साथ में कौन आएगा। और तब युधिष्ठिर ने कहा है दानम, जो दान करता है वो दान ही मरण के बाद उसके लिए बाथे के रूप में साथ में चलता है। जैसे आप घर से निकले और फूड पैकेट नाश्ता साथ में लेकर निकलते हो, वैसे आपका रास्ते के लिए मतलब पूर्वांतर में जन्म के बाद, मृत्यु के बाद वो फूड पैकेट कौन सा है, ये अभी जो दान किया है वही उस समय फूड पैकेट बनकर मिलेगा। एक गांव में एक आदमी था तो बड़ा कंजूस, लेकिन नाम था उसका दानचंद। दान तो कभी किया नहीं, लेकिन नाम उसका पड़ गया दानचंद। अब नाम दानचंद और था कंजूस चंद। अब दानचंद किसी को दान करता नहीं है, पूरे गांव में भटकता है, लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। दान और चंदा लेता था इसलिए दानचंद। हाँ, इसीलिए भी हो सकता है, दान के रूप में चंदा लेता था तो दानचंद हो गया। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है। और दानचंद अभी हम फेसबुक खोलकर बैठे थे तो ज्योतिष पीठ का एक संदेश था उसमें शंकराचार्य के यहां से कि हमारे नाम से कोई चंदा ले रहा है कि बद्रीनाथ में भंडारा है, और ज्योतिष पीठ का लेटर पैड यूज किया है।
और ज्योतिष पीठ का लेटर पेड यूज करके उसमें चंदा देने की लोगों को फरमाइश की, आप चंदा दीजिए, और उसमें नंबर भी दिया, इस पेटीएम से आप दे सकते हैं। मतलब ये साहस देखिए लोगों का, लेना भी है, दूसरे के नाम से लेना है और काम दूसरा कर रहा है। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि हम लोग ये शिविर लेकर जाते हैं, हर साल में एक शिविर करते हैं। यहां आने के बाद हमें जो देना चाहे तो लाड साहब तय करे और उसकी दक्षिणा देते हैं। हम दक्षिणा लेते हैं, शिविर में से कमीशन नहीं लेते। एक पैसेंजर आया, उसका 1000 रुपया मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं करते हम। जितने आए उसका भले ही 1000 के रूप में गिनकर लाड साहब दक्षिणा दे जाए, वो अलग बात है, लेकिन कमीशन का काम हम लोग नहीं करते। हमारे एक मित्र का फोन आया, मेरे पास 20 लोग हैं, मुझे क्या कमीशन दोगे? मैंने कहा भैया मैं 20 और दूंगा, आप ले जाओ। ये धंधा कमीशन का नहीं होता। शिविर जो करते हैं ये कथा नहीं है, शिविर ही है। और शिविर में जो खर्च आया उसका डिवाइडेशन हो जाता है कि भाई हमारा खर्चा 10 लाख का है और हम 100 लोग हैं, मतलब 10,000 एक के खाते में आना चाहिए। ये हमारे यहां डिवाइडेशन होता है। और जो उसमें से बच गया, जैसे मान लो आज किसी ने 40,000 दिया, किसी ने 1100 दिया, किसी ने 1000 दिया, वो ट्रस्ट में अन्य कार्यों में खर्च होता है। डॉक्टर साहब यहां है और ये ओपन है, इसलिए मैं कह रहा हूं, वो दान उसमें जमा होता है और ट्रस्ट के कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। खैर अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। खर्च कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। अभी वृंदावन की कथा में ऐसा हुआ था, आपको शायद पता भी है। वृंदावन में कोरोना की वजह से पहला शिविर था कोरोना के बाद का, और स्थिति ऐसी हुई कि हमारी गणना थी कि 100 लोग आएंगे, और हमने जो खर्च डिवाइड किया था पहले से बनाकर, मैं लाड साहब सब लोग बैठे थे, तो हमने 100 लोगों के हिसाब से खर्च तय किया था। अब आए 58 लोग, अब 100 की जगह 58 हो गए, तो खर्च एक आदमी का बढ़ गया। अच्छा हुआ कि 2 लाख का चंदा आ गया और खर्च पूरा हो गया, मतलब घाटा गया, और वो घाटा उस चंदे में से, मतलब लोगों ने जो दान किया उसमें से वो घाटा निष्कासित हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है, उसका कोई रंज अफसोस नहीं है। बात यह है कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग टिकट करवाते हैं, लास्ट टाइम पर टिकट कैंसिल होता है। अब टिकट कैंसिल करवाने के बाद बोलते हैं हम टिकट कैंसिल करवाए, किसका पैसा दे? अरे टिकट आपने कैंसिल करवाई, लेकिन लग्जरी बस यहां से हमने गोरखपुर से लेकर आए, 6 सीटें खाली आई, हमने सीट टू सीट पैसेंजर किए थे। अब एक सीट खाली रही तो उसका 5,000 रुपया, 2,25,000 रुपये में एक बस हुई है, तो एक सीट का 5,000, 6 सीटें खाली रही, ये 30,000 किसके खाते में जाएगा? ये ट्रस्ट के खाते में जाएगा। अगर आप नहीं दोगे तो जिसने कैंसिल कराई उसका फर्ज बनता है कि उस सीट का पैसा वो जमा करवाए। मैं अभी वो हिसाब नहीं दे रहा हूं, मैं तो दान की बात समझा रहा हूं। ये दानचंद दान तो नहीं देता था, अपने घर से 12 किलोमीटर गंगा जी थी, लेकिन कभी जीवन में गंगा जी के दर्शन करने नहीं गया। स्नान की बात छोड़ दो, गंगा जी के दर्शन तक नहीं किए। और उसकी पत्नी ने एक बार जिद की, आप गंगा स्नान तो कर लो जीवन में एक बार। बोले मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगा, वहां पंडों के आप परिचित हो, वो मेरे पास दान करवाएंगे और मुझसे कुछ ना कुछ ले लेंगे। अभी मैंने गार्गी से पूछा था, किसने लिखा है वो? बेढक बनारसी। हाँ, बेढक बनारसी ने। उन्होंने लिखा है कि जो हिंदू हर की पौड़ी पर लौटा नहीं, जो हर की पौड़ी पर नहीं पौड़ा, जो हर की पौड़ी पर नहीं पौड़ा और बद्रीनाथ के पंडों से नहीं लूटा, उसका नाम हिंदुओं की बिरादरी से कटवा देना चाहिए, उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, उसका हिंदू होना ही बेकार है। मतलब ये तो करना ही चाहिए, हर की पौड़ी जाना है, बद्रीनाथ से पंडों से लूटना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दान चलने का मैं जाऊंगा और ये मुझे लूट लेंगे, उसने कहा नहीं लूटना, नहीं देना है तो कोई बला थोड़ा ही ले लेगा, आप जाओ तो सही। जैसे तैसे करके उसको प्रेशर कर से घर से भेजा। अब वो गया, पहुंचा गंगा जी वाराणसी, उसने कहा पंडे कहां नहीं होंगे, उस घाट पर जाता हूं। तो किसी ने कहा मुर्दा घाट पर चले जाओ। हाँ, वहां कोई नहीं होगा, मुर्दों के सिवा कौन होता है वहां? लोग जलाने के लिए आते, तो वो मुर्दा घाट पर पहुंच गया। अब मुर्दा घाट पर पहुंचा और मुर्दा घाट के ऊपर जाकर कपड़े खोले, देखा आसपास कोई पंडा तो नहीं है, कोई था नहीं, और फिर गंगा में प्रवेश किया और गया गंगा में। अंतिम बार देखा चारों ओर है नहीं कोई पंडा, और फिर भगवान का नाम लेकर डुबकी लगाई। और काशी विश्वनाथ ने सोचा ये मेरा भक्त यहां तक चलकर आज गंगा में आया है, तो इसकी परीक्षा ली जाए। और जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडा का रूप लेकर भगवान सामने खड़े थे।
भगवान ने कहा दक्षिणा। अरे बोले मैंने आपसे कोई काम नहीं करा। नहीं, यहाँ तो गंगा स्नान करोगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। अरे लेकिन मैंने जिंदगी में कुछ किसी को दिया नहीं। नहीं दिया तो देना सीख। अरे लेकिन गंगा स्नान किया, मैंने आपका कुछ लिया नहीं। नहीं लिया, लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ टैक्स लगता है। गंगा स्नान करते हो तो आपको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कुछ लेके नहीं आया, आपको क्या दे सकता हूँ। इसने कहा कि भाई नहीं लेके आया है तो उधार दे दे। बोल दे कि मैं इतना दूंगा, मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। तो उसने कहा ज्यादा तो नहीं दूंगा, 1 टका, उस टाइम टका चलता था, मैं 1 टका दूंगा और वो भी उधार। अब 1 टका लेने के लिए आए तो 2 टके का खर्चा होता है। उसने कहा 1 टका दूंगा और वो भी उधार। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, करो संकल्प। संकल्प करवाया और वो तो स्नान करके वहां से पीछा छुड़वा कर, चलो महाराज मैं जाता हूं, मैंने घर वाले से मना किया था, मत ले जा मत ले जा, मुझे मत भेज। देखो भेजा, अब 1 टका उधार में कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। जैसे तैसे घर पहुंचा, रात को सो गया, सुबह उठा, और सुबह उठा और अभी उठा ही था कि भगवान द्वार पर पंडे का रूप लेकर खड़े थे। और भगवान के कहा काशी विश्वनाथ की जय हो, यजमान की जय हो। उसने कहा कौन आया है द्वार पर। बोले वो कोई पंडा आया है। बोले कौन है, जरा खबर निकालो। उसकी घरवाली गई बाहर। बोले कहीं कौन है आप महाराज, कहां से आए। बोले मैं काशी से आया, आपके पतिदेव वहां आए थे, दानचंद का घर है ना। बोले हाँ दानचंद का घर है, 1 टका उधार लिखवा के गए, लेने के लिए आया हूं। उसने दरवाजा बंद किया, महाराज बाहर खड़े रहे। घर में गई और घर में जाकर अपने पति से कहा 1 टका आप उधार लिखवा कर आए थे। बोले हाँ, वो लेने के लिए आया। अरे राम 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 राम, अभी कल तो मैं आया हूं, आज लेने के लिए आ गया, अब क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा जाओ तुम बाहर जाकर कहो कि वो बीमार पड़े हैं, बोल नहीं सकते, उनकी जुबान अभी बंद हो गई है तो वो बोलते नहीं है। घरवाली बाहर गई और कही कि उनको वो बोलने के लिए सक्षम नहीं है, कुछ बीमार हो गए हैं, कल काशी में स्नान करके आए हैं, उनकी तबीयत खराब है। वो बोल, अरे राम राम राम, मेरा यजमान बीमार हो गया, मैं यहाँ बैठ के मृत्युंजय का जाप करूंगा और उसकी तबीयत ठीक हो जाए। यजमान का कुशलता तो मेरी कुशलता है, अगर यजमान ठीक नहीं है तो मुझे दान कौन देगा। मैं यजमान के लिए मृत्युंजय का जाप करूंगा। इसने कहा वो तो जाप करने के लिए बैठ गया है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इसने कहा बाहर जाकर के कि मेरा पति मर गया है। उसने कहा ऐसा मैं कैसे बोल सकती हूँ। अरे जा तू जा, मैं कहता हूँ जा। अरे लेकिन आप जिंदा, मैं जिंदा नहीं हूं, तू रोना चालू कर। अरे लेकिन आप जिंदा, नाटक कर, नाटक करने में क्या है, मेरी पत्नी है, नाटक नहीं सीखी आज तक। भेजा उसको और वो आंसू सारती हुई बोली, पंडा जी आप आए लेकिन मेरे पति की तो सदगति हो गई, वो भगवान को प्यारे हो गए, मैं कुछ नहीं बोल सकती करके घूंघट नीचा करके वो रोने के लिए बैठ गई। अब पंडा ने कहा भगवान ने, अरे रे रे राम 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 राम, मेरे यजमान की मृत्यु हो गई, कौन इनकी अर्थी निकालेगा, मैं गांव में खबर कर देता हूं। इसका पूरा बंदोबस्त मैं ही करूंगा, अब मैं यहाँ उपस्थित हूँ, दूसरे की क्या जरूरत है। और गया गांव में, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। लोगों को इकट्ठा किया, लोग आ गए, सब अर्थी लगाई। वो तो सांस रोक के पड़ा है, ना सांस ले, अभ्यास था सांस रोकने का, अब सांस रोक कर पड़ा है। वो गया, उसने मंत्रोच्चार किया, गंगा स्नान करवाया, मैं गंगा जल लेके आया, अर्थी में बांधा, लेकिन वो हलता हिलता नहीं, इधर नहीं होता, इधर सांस रोक। गांव लोगों ने उठाया, उसकी पत्नी उसकी छाती पर जाकर पड़ी और कान में कहने लगी, ये बाल तुम्हें जला देंगे। तू चिंता मत कर, तू घर में रोती रहे। पैसा कैसे दे सकता हूं। बोले 1 टके की बात है। बोले तुम्हें पता नहीं, तुमने कभी कमाया नहीं, तुमको क्या पता कैसे पैसे आते हैं, तू रो बस। अर्थी उठाकर ले गए श्मशान में, चिता लगा दी, ऊपर लेटाया। अब लोग इकट्ठा हुए, अग्नि की व्यवस्था करने लगे। ये सब व्यवस्था चल रही थी। भगवान को दया आई, भगवान उसके पास गए और भगवान ने कान में कहा, जरा आंखें खोल, मुझे देख तो सही, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। और एक आंख धीरे से खोली और पंडे को देख और आंख बंद। तू बचाने नहीं आया, तू तो लूटा है।
किया जाए? भगवान ने कहा नाटक तो नाटक करो तो सही, और आग लगा। फिर भी वो हिल नहीं रहा है। अब भगवान को लगा ये पक्का अपने वचन का पक्का है, जिंदगी में इसने व्रत लिया है कि कभी दान नहीं करूंगा तो ये नहीं करेगा। और भगवान गए उसके सामने और भगवान ने दर्शन दिए, मेघ वर्षा हुई, चिता ठंडी हुई और उसको उठाया और खड़ा हो जा, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा देखकर मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। दान देना अलग बात होती है। दानवीर कैसे होते हैं? आपने शिवी की कथा सुनी है। एक पक्षी को बचाने के लिए अपना मांस जिसने दान में दे दिया। आपने दधीची की कथा सुनी है। देवताओं के लिए अपने अस्थि दधीची ने देवताओं को दे दिए, ले जाओ, और इंद्र ने वज्र बनाया और राक्षसों का संहार किया। यह होता है दान। दान देने वाला नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, वो तो यही सोचता है मैं दे रहा हूं, देने के बाद मेरी कोई उसमें लेन देन नहीं है। हम दान देते हैं लेकिन स्कूल वालों को जाकर बोलते हैं, हॉस्पिटल वालों को, मुझे ट्रस्टी में लेना है तो मैं दान दूंगा। ये दान नहीं है। हाँ, स्कूल वाले आमंत्रित करें, ट्रस्ट वाले आमंत्रित करें कि आपको हम ट्रस्टी बना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप अगर कहें कि मैं ₹1,00,000 दूंगा लेकिन मुझे ट्रस्टी बनाइए, तो उस दान का फल मिल गया। दान साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन भगवान कौन सा दान देते हैं? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, मैं तुमको अभयदान देता हूं। ये भगवान ने जो शरीर दिया है ये दान नहीं तो क्या है? परमात्मा ने आपको जो दिया है और किसी को नहीं मिला, बस यही सबसे बड़ा दान है। दान करने वाला, आजकल तो रक्तदान भी होता है, चक्षुदान भी होता है। और रक्तदान ऐसा मत मानिए कि खाली अंदर निडल डालने के बाद ही होता है। कोई कोई तो आकर सामने बैठकर पी लेते हैं, वो अलग होता है। वो दान किया नहीं, बलात् ले लिया। खून पीने वाले ज्यादा होते हैं, रक्त पिपासु। खैर, बात इतनी है कि आचार्य शंकर कह रहे हैं, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, मैं दान नहीं जानता। दान क्या है मुझे पता नहीं है। मैं कैसे दान कर सकता हूं? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। अगर आप किसी को ज्ञान देते हो तो बाकी सब वो बना लेगा, केवल ज्ञान की कमी होती है। इसलिए हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ अलग अलग प्रकार के होते हैं और यज्ञ में यज धातु है संस्कृत का, और उसका अर्थ, एक अर्थ है दान। यज्ञ में दान दिया जाता है। जो यज्ञ करवाते हैं, आप लोग यज्ञ करवाते हैं ना घर में, यज्ञ करवाने वाले को चंदा लेकर यज्ञ नहीं करना है। अगर चंदा लेकर यज्ञ करता है तो जिसने चंदा दिया उसको फल मिलेगा, यज्ञ करवाने वाले को नहीं मिलेगा। इसीलिए यज्ञ करवाने वाला, उसको तो दान देना है। दान, पूजा और संगतिकरण, ये 3 अर्थ यज्ञ, यज धातु के हैं। इसलिए उसमें दान दिया जाता है। देखिए, दान देना हो तो सामने वाले की क्वालिटी देखनी है। क्वालिटी मतलब, अगर आप दान दे रहे हो, वो जिसको आपने दान दिया वो दारू पीता है और आपने दान दिया, अगर उसने उसी पैसों से दारू पिया तो क्या करोगे? अगर आपको पता नहीं है, मालूम नहीं और दे दिया तो अलग बात है, लेकिन आपको पता है कि ये दारू पीने वाला है और आपको उसको 50 रुपया 100 रुपया दे दिया, तो उसका जो पाप लगेगा उसका कुछ हिस्सा आपके खाते में भी जमा होगा। इसलिए हमारे यहां दान देने में उसकी योग्यता देखी जाती है कि उसकी योग्यता क्या है। दान अलग है, दया अलग है। आप किसी को दया करें, मतलब भिखारी हो तो उसके ऊपर दया की जा सकती है। दया जिसके ऊपर की जाए वो भिखारी है, और भिखारी के ऊपर दया करते हैं। भेंट किसे देते हैं? जो मित्र है उसको भेंट दी जाती है। जो स्नेही है, सुहृद है, संबंधी है, आप किसी की शादी में जाते हो और उसकी शादी में कुछ देते हो, वो दान नहीं है।
वो भेंट है। किसी के रिटायरमेंट में देते हो, किसी की बर्थडे में देते हो, वो भेंट है, वो दान नहीं है। दान किसे दिया जाता है? जो उत्तम हो उसे ही दान दिया जाता है। इसे लोग कभी कभी कहते हैं कि ये दान ब्राह्मणों को देते हो, मंदिरों में देते। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें सब मैसेज घूमते रहते हैं और आलतू फालतू मैसेज आते हैं और लिखते हैं ये ब्राह्मणों को और मंदिरों को दान देने से अच्छा है गरीबों में बांट दो। वो बांटना मना नहीं है, लेकिन उसे दान नहीं कहते, वो दया है। भगवान शंकराचार्य ने भी लिखा, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बोलो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायात कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चति आशा वायु। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अंगम गलितं फलितं मुंडं लशन विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। नारी स्तन भरणाभिदेश मिथ्या माया मोहावेश एतन्मौसवसादि विकार मनसि विचिन्तय वारं वारम्। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जटिलो मुंडे लुंचित केश काषायंबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदर निमित्तं बहुकृत शोक। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यावद् जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति देहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यावद् वित्तौ पर्जन सत्त तावन्निज परिवारो रक्त पश्चाद्धावति जर्जर देहे कर्तं पृच्छति कोऽपि न देहे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज
दिवस पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशां वर्षम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते 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 बोल जगदम्बे मात की जय। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। अगर ध्यान करना है तो श्रीपति अर्थात भगवान नारायण का करो। अगर गाना है तो गीता का गीत गाओ। गेयम गीता नाम सहस्रम विष्णु सहस्र का पाठ करो। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम। अपने चित्त को सज्जनों के साथ सत्संग में जोड़ो। और देयम दीन जनाय च वित्तम। जो दीन गरीब भिखारी है उनको ये पैसा है वो दे दो। मतलब आप जो भिखारियों को करते हैं वो तो दया है, हाँ वो दान का एक प्रकार है। लेकिन जब दान की बात आए तो उसमें उत्तमता देखी जाती है, आवश्यकता देखी जाती है। इसलिए आप समझ लो कि आप ऐसा कहते हैं कि हम सुवर्ण दान ब्राह्मण को नहीं करेंगे, मंदिर में नहीं करेंगे, लेकिन हम जाकर भिखारियों में बांटेंगे। आपकी मर्जी है, आपका पैसा कहां उड़ाना आप तय करें। लेकिन अगर कन्यादान की बात आएगी तो क्या करोगे? उत्तम को दोगे या किसी को भी दे दोगे? इसलिए दान देना है तो उत्तम को देना है। कन्या दान कर रहे हैं आप और दान दिया जाता है तो उसके योग्य वर उसे ढूंढकर कन्या का दान दिया जाता है। ऐसे ही कन्यादान नहीं होता। इसलिए दान उत्तम को दिया जाता है। गोदान देना है और कसाई को दोगे तो क्या होगा? गाय का दान देना है तो उत्तम को देना है, किसी को भी दान नहीं दिया जा सकता। हाँ, एक दान ऐसा है जो दान करने में कोई योग्यता नहीं देखती है, केवल यही बात देखनी है कि उसकी जरूरियत है कि नहीं, और वो है अन्नदान। अन्नदान देना है तो कोई भी कैसा भी हो, अरे भिखारी नहीं, चोर हो, लंपट हो, बलात्कारी हो, राक्षस हो, नृशंस हो, उसको भी अन्नदान दिया जा सकता है। वो भूखा है, उसको अन्न देना है। कमाल कहे कबीर से दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंद की और भूखे को अन्न। ये बातें अगर आपने सीख ली, अगर भूखे को अन्न देना सीख लिया तो ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए वो भूखा है और कैसा भी है तो उसको आप अन्नदान कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। उसकी कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं, वो कैसा है। अन्नदान भूखे को दिया जाता है। आवश्यकता है कि नहीं, जरूरियात है कि नहीं, उसके पेट में भूख लगी है कि नहीं लगी है, और उसको देखकर अगर आपके द्वार पर आ गया और कैसा भी दुश्मन हो फिर भी उसको भोजन अवश्य करवाएं। हमें याद है, हम जब भी जाते थे बड़ौदा और पंडित जी भोजन के बिना किसी को नहीं निकलने देते। अब सबको पता है और जितने लोग पंडित जी को जानते हैं, और जब भोजन के लिए बैठे तो पहली बात पूछते थे, ड्राइवर कहाँ है, बुलाओ। अब उनको यह पता रहता था कि वो भूखा नहीं रहना चाहिए। मतलब अन्नदान में सबका अधिकार है, इसमें आप किसी को निष्कासित नहीं कर सकते। और सनातन वैदिक हिंदू धर्म उसमें सुबह में उठकर चीटियों को कीड़ीनगर पूरो छो तुम्हें, हाँ वे तो कितना लोगों को पूरता से खबर नहीं, पर ये हमारे यहाँ परंपरा है। आज भी पशुपतिनाथ के मंदिर में जाओ तो मक्की लेकर जाते हैं। તમે લોકો લઈ ગયા છો ખબર નહીં તો હજુ તમારી પાસે દિવસો છે, લઈ જજો। બહાર મકાઈ મળે છે અને મક્કી लेकर जाते हैं और पक्षियों को दाना वहां पर डालते हैं। अंदर ही मंदिर के अंदर भूखे को अन्न दे। हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, गाय को घास,
ये केवल भारतीय संस्कृति में है, बाकी लोगों में तो पशु और पक्षियों को काट कर खा जाते हैं। ये हमारे और उनमें फर्क है। ये दया की संस्कृति है। और इसलिए जब दान देना हो तो किसको देना है इसका विचार करना चाहिए। 3 लोगों को दान देने की मना है। इन लोगों को दान मत दीजिए, अगर दान देंगे तो आप नरक में जाएंगे, मतलब देने वाला नरक को प्राप्त होता है। कौन सा दान देने से नरक की प्राप्ति होती है? तो कहते हैं यतीनाम कांचनम दत्वा ब्रह्मचारिणां च तांबूलम स्तेयानाम अभयं दत्वा सदाता नरकान व्रजे। सन्यासी को सोने का दान नहीं देना है। सुवर्ण दान करना हो तो कभी सन्यासी को न दें, इसलिए कि सन्यासी को लोभ नहीं रहना चाहिए। अगर सोना आएगा तो हालत क्या होगी सन्यासी की? फिर उसका मन उसमें रहेगा। अगर मन उसमें रहा तो वो पोटली बांधकर वो सोने को कहीं ना कहीं छिपाता रहेगा। अगर छिपाता रहेगा तो भगवान का भजन नहीं कर पाएगा, उसका मन उसमें लगा रहेगा। इसलिए उसके भजन में सुवर्ण आने से विक्षेप होगा। एक बार एक साधु और उनकी अंतिम अवस्था थी। शिष्य मंडली पास में आ गई, लोग भी बड़े बैठे थे। अब लगा कि 1-2 दिन में या 2-4 घंटे में उनका शरीर छूट जाएगा। तो चेले ने जाकर पूछा कि महाराज आपका शरीर छूट जाएगा? बोले मेरी गद्दी तुमको ही संभालिए, मेरे बाद तुम ही तो हो यहाँ के महंत। बोले महाराज कोई आज्ञा, कोई उपदेश? तो महाराज ने कहा बिल्ली मत पालना। उसने कहा बिल्ली पालने से क्या लेना देना? कोई उपदेश नहीं, कोई कथा नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, आप कह रहे हो बिल्ली मत पालना, ये कोई उपदेश हुआ? बोले मैं भी ऐसा ही समझता था। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, जब उनका शरीर छूट गया और तुम्हारी तरह मैंने पूछा तो मेरे गुरु ने कहा था बिल्ली मत पालना, और मेरे समझ में नहीं आया था। तो फिर घटना ऐसी हुई कि मैं उस बात को भूल गया। 10-20 साल बीत गए और मैंने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली इधर उधर घूमती। अब बिल्ली मेरे आश्रम में आए और बिल्ली भूखी रहे, ये मुझसे सहन नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा एक गाय ले आओ और बिल्ली को दूध पिलाओ। इसलिए मैंने गाय लाई। अब गाय रखी और गाय दोहते थे, बिल्ली को दूध पिलाते थे। गांव वालों ने कहा गाय का घास कहां से आएगा? महाराज ऐसा करो थोड़ी सी जमीन में घास उगा दो। तो मैंने थोड़ा सा घास उगाया। अब घास की खेती करने के लिए मुझे जाना पड़ता था। मैं उसमें घास उगाता, फिर काटता, फिर इसको खिलाता, फिर धोता। अब काम बढ़ गया। तो गांव वालों ने कहा एक काम करो महाराज, गाय धोने के लिए गांव में से किसी स्त्री को रख लो, वो गाय धोएगी और आपका थोड़ा बहुत काम भी कर लेगी। अब एक स्त्री को बुलाया गया, वो गाय धोती, बिल्ली को दूध मिल जाता, थोड़ा बहुत भक्तों को चाय पानी हो जाता, थोड़ा मुझे भी मिल जाता, थोड़ा खेत में काम करने वाले भी लोग थे। तो इस ऐसे काम चलने लगा। 5-10 साल हुए और उस स्त्री से मेरा स्नेह हो गया और मुझे लगा कि इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। और फिर मैंने शादी कर ली। अब मेरी हालत ऐसी हो गई कि न मैं साधु रहा, न मैं संसारी रहा, न भगवान के काम का रहा, न संसार के काम के रहा। इसलिए मेरे गुरु ने कहा था कि बिल्ली मत पालना। और आज मैं तुम्हें यही कह रहा हूं कि बिल्ली मत पालना, बाकी सब कुछ कर लेना। बिल्ली तो एक उसमें से दिया हुआ उदाहरण है। साधु का मन संसार में न लगे इसलिए मना किया। यतीनाम कांचनम दत्वा। अगर सोना दोगे तो उसका जो लालच है वो बढ़ती जाएगी, स्वर्ण को इकट्ठा करने के लिए। ब्रह्मचारिणं च तांबूलम। कोई ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, उसको कभी पान, बीड़ा, गुटखा, तमाकू, सुपारी ये मत खिलाओ। उसके लिए अगर पैसे देते हो तो सदाता नरकान व्रजेत, वो दाता नरक में जाता है। कई लोग होते हैं अपने बच्चों को या पाठशाला में जाते हैं, लो बच्चों ये 10 रुपया गुटखा खाओ, ये अच्छा नहीं है। उनके लिए गुटखा नहीं है, उनके लिए पान का निषेध है। हाँ, पान के गुण हैं। तांबूले 13 गुणा, 13 गुण है पान के। पान खाने में 13 गुण, लेकिन उसका अवगुण है। और अवगुण ये है कि पान खाने से कामाग्नि संदीपनम, काम उससे विह्वल होता है। और इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए तांबुल मना है।
ब्रह्मचारिणंच तांबूलम स्तेयानाम अभयं दत्वा। चोर को अभयदान नहीं देना चाहिए। कई लोग होते हैं, चोर कोई चोरी करके आया, कोई चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, चिंता मत कर। अगर चोर को अभयदान देते हो, सदाता नरकं व्रजेत, वो दाता नरक में जाता है। इसलिए मना है कि नहीं करना चाहिए। तो दान किसको करे? सुपात्र को करे, सुयोग्य को करे, उत्तम को करे, आवश्यकता वाले को करे। एक बार एक गृहस्थ था और दान बहुत करता था। इतना दान किया कि घर में से सब कुछ लुटा दिया। अंतिम स्थिति आ गई कि घर में खाने की वस्तुएं नहीं रही। फिर भी कोई आता घर पर और जो मिला जितना था बेच के दे दिया। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। उसने किसी को मना नहीं किया। अब स्थिति ऐसी थी कि जीवन भर दान दिया है, अब किसी के पास मांगने कैसे जाता? देने वाला कभी मांगने के लिए नहीं जा सकता। देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का नीचे रहता है। इसलिए दान लेते हो तब समझो कि आज तुम ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर आज से ऋण जमा हुआ है। इसलिए दान लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। देने वाला किस उद्देश्य से दे रहा है वो समझने के बाद दान लेना चाहिए। एक ही दान ऐसा है जिसमें देने वाले का हाथ नीचे रहता है, लेने वाले का ऊपर रहता है। छीकणी छीकणी सूंघे છે જોઈ છે તમે? હવે તો નહીં सूंघता હોય બહેનો, પણ પહેલા તો અમારે ત્યાં તો બહુ सूंघे। પણ એમાં આપવા વાળાનો હાથ નીચે રહે, લેવા વાળાનો એનો ઉપર રહે। इसमें उल्टा है। इसने इतना दान किया कि दान देते देते सब कुछ समाप्त हो गया। अब खाने को कुछ नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने सुना है कि पास के गांव में एक सेठ है, वो किसी ने दान दिया है, उसकी दानशीलता को खरीद करता है, उसका पुण्य खरीद करता है और बदले में तुम जो चाहो वो देता है। बोले मैंने भी सुना है, तो जाओ थोड़ा बहुत दान जो है उसको बेच दो कि मैंने ये दान किया है, इतना पुण्य मैं तुम्हें बेचता हूं, और वो जो दे वो ले आओ। पुण्य खरीदने वाले लोग भी है दुनिया में। और उसने कहा ठीक है जाता हूं। दोनों ने तय किया जो हमने किया हुआ उसमें से ही लेना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। उसकी पत्नी ने उसके लिए खाने का सामान 4 भाकरी बना दी और 4 रोटी, थोड़ी सी सब्जी साथ में दे दी। गांव थोड़ा दूर है, रास्ते में भोजन कर लेना। वो भोजन साथ में लेकर चला और रास्ते में जाते जाते बहुत देर तक निकल गया। आगे एक तालाब आया। उसने सोचा तालाब के किनारे मुंह धो लो और यहीं बैठकर भोजन कर लो। अब 4 रोटी थी और भोजन करने के लिए बैठा, और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा और उसी समय एक कुतिया वहां पर आई। अब कुतिया वहां पर आई और देखा तो कुतिया ने तुरंत ही बच्चों को जन्म दिया था और 4 बच्चे थे। अब कुतिया भूख से विवश हो रही थी और कुतिया की भूख देखी उसने और उससे रहा नहीं गया और उसने एक रोटी डाल दी। उसने देखा कि आसपास में खाने का तो कुछ है नहीं, ये बेचारी कहां जाएगी, और एक रोटी डाल दी और रोटी कुतिया ने खाई। और कुतिया जीभ से ऊपर नीचे जीभ करने लगी, अभी खाना है, अभी खाना है, अभी चाहिए। इतने सोचा लाओ दूसरी दे देता हूं, दूसरी रोटी दे दी। दूसरी भी कुतिया खा गई लेकिन फिर भी वहां से नहीं जा रही। इतनी तीसरी और फिर चौथी रोटी डाल दी। 4 रोटी कुतिया ने खा ली। अब कुतिया ने भी देखा कि इसके पास तो है नहीं कुछ आगे। इसने मुंह धोया और चल पड़ा। आगे के गांव गया, सेठ के पास गया। सेठ मैंने सुना है आप किसी का पुण्य क्रय करते हो, लेते हो। बोले हाँ लेते हैं। आपको कुछ बेचना है क्या? बोले हाँ बेचना है। क्या बेचोगे? मेरे पास तो बहुत कुछ मैंने किया हुआ है, दान किया है। आप उसमें से जो पुण्य जिस प्रसंग का लेने चाहे मैं दे सकता हूं। बोले ठीक है, अभी तो नहीं, कल आ जाना। बदले में वो तय करेंगे कल तुम आ जाना। दूसरे दिन वो आ गया। अब दूसरे दिन आया। अब ये सेठ जो था, जो पुण्य क्रय करता था, उसने अपनी पत्नी से पूछा ये जो आया है दुनिया और ये बेचने के लिए आया है अपना पुण्य, मैं उसका कौन सा पुण्य खरीदूं? और उसकी पत्नी ने कहा कि उसने कल जो 4 रोटी कुत्ती को खिलाई है वो पुण्य तुम खरीद लो।
सुबह वो आया और उसने कहा कल तुमने कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी। बोले हाँ। वो पुण्य मुझे दे दो। बोले ठीक है, वो बेच दूंगा, कोई बात नहीं है उसमें। क्या लेना चाहोगे बदले में? जो आप कहें। देने वाला बड़ा होता है, मैं कैसे कह सकता हूं। बोले एक पलड़े में, तराजू में, एक तरफ तुम्हारा पुण्य रहेगा और दूसरी तरफ मैं सुवर्ण डालूंगा, जितना सुवर्ण उसमें तोलने से आएगा उतना तुम्हें दे दूंगा। बोले ठीक। तराजू था और तराजू में बोले एक तरफ तुम्हारा पुण्य रखो। उसने तुलसी का पत्ता लिया, उस पर राम लिखा और राम लिखकर अपना पुण्य उस पलड़े में जमा किया। मैं अपना जो कुतिया को रोटी खिलाई वो पुण्य इसमें जमा करता हूं। अब इसने सोना लिया 100 ग्राम, 500 ग्राम, किलो, 2 किलो, 5 किलो, लेकिन वो पलड़ा ऊपर आ ही नहीं रहा। अब धीरे धीरे तो पूरा पलड़ा जो तराजू था, तराजू भर गया, लेकिन फिर भी वो तुलसी का पत्ता ऊपर नहीं आया। और इसने देखा मैंने रोटी कुत्ती को खिलाई, इस पुण्य का इतना बड़ा लाभ है कि 10 किलो सुवर्ण डालने के बाद भी ये पुण्य उसके मामले में कुछ नहीं है। तो इसने सोचा ऐसी सुवर्ण लेके मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा है कि ये पुण्य मेरे पास रहे। और उसने हाथ जोड़ के कहा सेठ जी बस बहुत हो गया, मेरी आंखें खुल गई है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा, जो मेरा होगा वो देखा जाएगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अपना सौदा कैंसिल। लेकिन सेठ जी जाते जाते एक बात मुझे आपसे पूछनी है। बोले क्या? आपको कैसे पता चला कि मैं रोटी कुत्ती को खिलाई थी? और उस सेठ ने कहा मेरी पत्नी पतिव्रता है और उसको सब पता चलता है, उसने मुझको बताया कि इसने रोटी को कुत्ती को खिलाई और उसका इतना बड़ा पुण्य है, वो खरीद लो तो जीवन भर और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। उस पत्नी को प्रणाम किए शेठानी को और वो अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसी जगह पर रुका जहां पर उसने रोटी कुतिया को खिलाई थी। अब सोचा घर जाऊंगा और घरवाली फिर झगड़ा करेगी कि लिए बिना क्यों आ गए, तो अब तकलीफ हो जाएगी। इससे अच्छा है कि कुछ धोखा का धोखा, लेकिन कुछ ले लो। एक छोटी सी थैली ली और वहां जो कंकड़ पत्थर थे वो कंकड़ पत्थर लेकर उसमें डाल दिए। अब घर जाकर कहूंगा ये उसके बदले में उस सेठ ने दिया है। गया, रात पड़ गई थी घर जाते जाते, और सेठानी को घर जाकर घरवाली को दे दिया कि मैं पुण्य बेच के आया हूं और बदले में ये सेठ ने दिया है, ये रख लो। रखा। अब वो तो स्नान ध्यान के लिए गया और सुबह में उठते ही उसकी पत्नी ने थैली निकाली और जैसे ही थैली खोली उसमें से रत्न निकले और इतने सारे रत्न वो देख के चकाचौंध रह गई। उसने कहा कौन सा पुण्य बेचा? बोले तुमने जो 4 रोटी थी वो पुण्य बेचा था, उसके जो कंकड़ पत्थर आए वो मिले। अरे कंकड़ पत्थर नहीं है, ये तो अच्छे बहुत बहुमूल्य रत्न हैं। और ऐसे रत्न कैसे मिल सकते हैं? तुमको ऐसे रत्न किसने दिया? उसकी आंखें खुल गई। भगवान किसी का उधार नहीं रखता। मैंने कुतिया को रोटी डाली, मेरी आजीवन चल सके इतने रत्न भगवान ने दे दिए। दान करने वाले को किस स्थिति में दान किया जाता है उसका स्मरण रहना चाहिए। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि दान तो देने जैसा है, लेकिन भगवती मैं कैसा हूं, मेरा दान देने का कोई सामर्थ्य नहीं है। न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम। हे भगवती मैं ध्यान भी नहीं जानता, मैं योग भी नहीं जानता। ध्यान की बात शायद सुबह ही कथा में चली थी, बताया था या फिर कल चली हो। हाँ, ध्यान क्या है वो आपको बताया गया है। ध्यान का मतलब केवल इतना नहीं है कि एक स्थान पर आपका मन अटक गया, उसका नाम ध्यान नहीं है। मन एक स्थान पर अटक जाए वो तो एकाग्रता है। और ध्यान के बाद जो समाधि का स्टेप है, अब अष्टांग योग की बात तो आपको गार्गी जी अच्छे से समझाएगी और शिव पुराण में विषय चलेगा भी। योग के 8 स्टेप है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये समाधि लोग कहते हैं हमने ध्यान किया, मैं रोज 20 मिनट ध्यान करता हूं। अरे ध्यान में जाने के बाद 20 मिनट का पता ही नहीं रहता। कितने दिन बीत जाते हैं, अरे साल बीत जाए तो भी ध्यान में पता नहीं चलता। इसलिए जो ध्यान में जाता है तो समाधि में जाने वाले वाला एक्स होता है, लेकिन बाहर आता है तब वो ऋषि बन के आता है। समाधि में जती वक्ते એ વિમલ ભાઈ હોય, આનંદ ભાઈ હોય, રામ ભાઈ હોય, શ્યામ ભાઈ હોય, પણ પાછો આવે ત્યારે સમાધિ છૂટે ત્યારે ઋષિ બનીને પાછો આવે।
समाधि में जाते वक्त एक्स है, लेकिन जब आया तब वही वापस नहीं आता, तब वाय वापस आता है। जाने वाला अलग है, आने वाला अलग है, तब वो ऋषि बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ वर्षों तक ऋषियों की समाधि रहती थी, लेकिन उसमें उम्र का एक दिन नहीं बढ़ता। कोई मानस समाधि में जाए અને 12 વર્ષે સમાધિ છૂટે, એ 32 વર્ષનો હતો સમાધિમાં ગયો અને 12 વર્ષ પછી સમાધિ છૂટી તો એની ઉંમર 44 વર્ષ ના થાય, એની ઉંમર 32 વર્ષ ને એક દિવસ જ થાય। मतलब समाधि में उम्र नहीं बढ़ती, जितनी ये शरीर का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आत्मा परमात्मा के साथ होता है। अर्थात उसे अपने अस्तित्व का अनुभव हो जाता है कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं साक्षात भगवती का ही स्वरूप हूं। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। और इसलिए हे भगवती, मैं योग नहीं जानता। अरे कोई योगी हो तो शंकराचार्य के सामने दलील नहीं कर सकता, ऐसा योग जानते हैं। अरे अपने योग के बल पर आकाश मार्ग से गए थे। आपको पता है शंकराचार्य की घटना, तो आकाश मार्ग से गए और आकाश मार्ग से अरे मंडन मिश्र के यहाँ गए और मंडन मिश्र के यहाँ श्राद्ध चल रहा था और दरवाजे बंद थे, तो अंदर कैसे जाया जाए। तो भगवान शंकराचार्य आकाश मार्ग से मंडन मिश्र के घर में पहुंचे और जब उनकी माता जी का शरीर छूटा तब बद्रीनाथ में थे आचार्य शंकर। और जैसे ही मां ने याद किया शंकर शंकर और नाम लेते ही आकाश मार्ग से भगवान शंकराचार्य उत्तर से दक्षिण कालड़ी में पहुंचे, केरल के पास में, और वहां उतरे और माता का अग्नि संस्कार, मतलब आकाश मार्ग से जा सके ये सिद्धि योग के द्वारा उनको प्राप्त थी। इतना ही नहीं, अमरुक राजा मर गया और भगवान शंकराचार्य ने उसके शरीर में प्रवेश किया, मतलब परकाया प्रवेश। ये भी जानते हैं, जो योग की सब सिद्धियों को जानता है वो क्या कहता है, न जानामि योगम। मैं ध्यान भी नहीं जानता, मैं योग भी नहीं जानता। अरे योग की पराकाष्ठा आ जाए वहां तक की बात जानने वाले। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं नहीं जानता, इतना कहने के लिए तो बहुत कुछ जानना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं जानता इसका मतलब मेरे अहंकार का मैं समर्पण कर रहा हूं। जिसके पास अहंकार नहीं होता वही कहता है मैं नहीं जानता, और जिसके पास अहंकार सूक्ष्म रूप में भी आ जाए, अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में आता है। कई लोगों को ऐसा अहंकार, मैंने अहंकार नहीं, आंसू बोले, मुझे अहंकार नहीं है, ऐसा भी अहंकार होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं अच्छा भक्त हूं, ऐसा अहंकार तो होना चाहिए, लेकिन मैं ही हूं यह अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा भक्त हूं लेकिन केवल मैं हूं तो गलत है, सबकी सीमा आ जाती है। इसलिए अहंकार की समाप्ति होने पर व्यक्ति को लगता है मैं कुछ नहीं जानता। हमारे यहां एक हास्य कलाकार अच्छी बात करते थे कि डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं। अब डॉक्टर आपके दर्द को जानते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाने से आप ठीक होंगे वो भी जानते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले दवाई भरते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर करके उसमें से 2-4 बूंद बाहर निकालते हैं, ऊपर करके 2-4 बूंदे बाहर निकलती और पिचकारी छूटती है और फिर इंजेक्शन देते हैं। बोले ऐसा क्यों करता है, तो कि वो ऊपर कहता है कि ऊपर वाले तेरे भरोसे मैं नीचे वाले को मैं कुछ नहीं जानता, तेरे भरोसे मैं कर रहा हूं। और जब ये आ जाए कि मैं तेरे भरोसे, एक बापू हमारा થઈ ગયા ડોક્ટર ઓપરેશન કરવા માટે ગયા અને ઓપરેશન કરવા માટે બેઠા ને ત્યાં અંદર જઈને પહેલા નાળિયેર ફોડ્યું, હે ભગવતી પહેલો ભોગ સ્વીકાર કરજે। मैं तो मजाक कर रहा हूं। बात कहने का मतलब यह है कि जब परमात्मा के ऊपर भरोसा हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए कि परमात्मा ही है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इतना अहंकार जब अपने आप में पूरा समाप्त हो जाए तब शरणागति की इच्छा होती है, तब तक शरणागति की इच्छा नहीं होती। रशियन भाषा में किसी एक वहां के फिलोसोफर ने एक अच्छी वार्ता लिखी। उन्होंने लिखा, जब हमारे यहां कल्पना है स्वर्ग की नरक की, उनके वहां भी है, कि मृत्यु के देवता ने एक बार एक व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमलोक में लाने के लिए भेजा कि जाओ, ये औरत मर गई है, इसकी आत्मा को लेकर आओ।
वो यम का दूत वहां पर गया और वहां पर गया और उसने देखा जो औरत मरी हुई पड़ी है उसकी 3 बेटियां हैं और तीनों जुड़वा है। एक तो स्तन से लिपटकर दूध पी रही है, एक पास में रो रही है और एक रोते रोते मूर्छित हो गई है और तीनों की उम्र बहुत छोटी है। और ये देख के जो देवदूत था उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा इसको मारकर भगवान को क्या मिलेगा। ऐसी स्थिति में ये तीनों अनाथ हो जाएगी। बाप तो है नहीं, केवल मां है और मां की ये स्थिति और इतनी छोटी छोटी बच्चियां अभी दूध पी रही है और इसकी मां को मार दिया। वापस गया और जाकर मृत्यु के देवता से कहा मुझसे ये नहीं होगा। बोले ये क्या बोल रहे हो? बोले हाँ सही बोल रहा हूं, मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे कहना हूं आप मेरी जगह दूसरे को भेजकर भी बुला सकते हैं, बुला लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर उसको बुला लेंगे तो उसकी 3 बेटियां अनाथ हो जाएगी। मैंने जो दृश्य देखा है वो दृश्य देखकर मेरा हृदय बिल्कुल आर्द्र हो गया है। मृत्यु के देवता ने कहा तुम काम करने के लायक नहीं हो, यहां पूछना नहीं है, यहां तुम सलाह देने के लिए नहीं आए हो, काम करना है। और यहां से ऑर्डर हुआ कि ये करना है तो करना है, हम तुम्हारी सुनने के लिए नहीं बैठे। तुमने अपराध किया है और अपराध की सजा तुमको मिलेगी। और उसको कहा जाओ, हम तुम्हें यहां से नीचे गिराते हैं, पृथ्वी पर जाओ। और देवलोक से उसको धक्का गिराकर उल्टे सर से नीचे भेजा गया। और जाने से पहले उसने कहा प्रभु मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो उस सजा को आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे वापस कब बुलाओगे? और तब मृत्यु के देवता ने कहा कि तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे तब मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। उसने कहा ठीक है, नीचे गया और नीचे जहां गिरा, सर नीचे था, टांगे ऊपर थी, गिरा, बेभान अवस्था में पड़ा हुआ था, मैले कुचेले कपड़े थे और रोड पर पड़ा था। और वहां पर एक चमार निकला। उस चमार ने देखा ये मूर्छित लग रहा है, पानी ले आया, उसके ऊपर पानी छिड़का, थोड़ी सी सुध आई, वो बोलने के लायक हुआ, उसके मुंह में पानी डाला, पानी पिलाया। बोले क्या है? तो भूख बहुत लगी है। वो चमार अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर जा रहा था। उसने सोचा मैं कहा बच्चे तो खाएंगे रोज, ये बेचारा भूखा है, इसको खिला दूं, और इसको खिला दिया। खिलाने के बाद उसको खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद पूछा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले मैं कौन हूं वो तो कह नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूं, और मैं तो यहां आया हूं लेकिन मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई अगल बगल में नहीं है, मेरा कोई नौकरी धंधा नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूं। तो फिर कुछ करोगे? बोले हाँ कुछ करूंगा। तो चलो मेरे घर आ जाओ। उसको अपने घर ले गया। अब घर ले गया और उसकी पत्नी से कहा ये हमारे यहाँ रहने के लिए है। पत्नी बिगड़ी, पत्नी कहा समझ नहीं आ रही, यहाँ तो घर के बच्चों के लिए हम इतना कुछ करते हैं और एक आदमी और इसको खाने खिलाने के लिए मुझे ही तो सब कुछ करना पड़ेगा। मूर्ख जैसी बात करते हो, इसको लाने की क्या जरूरत थी? अब वो जो देवदूत था उसने ये सुना, उसने कहा इसकी पत्नी को पता नहीं है कि मैं देवदूत हूं, मैं यहां आया हूं और मेरे आने से इसकी किस्मत बदलने वाली है और मैं इसकी किस्मत बदल दूंगा। लेकिन ये आया है, लेकिन इसकी पत्नी मुझे ही गालियां दे रही है और उसको हंसी आई। ये जानती नहीं है कि देवदूत है, अगर जानती तो नहीं बोलती। पहली बार हंसा और हंसते हुए देखकर इस चमार ने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले वो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अपने भाग्य पर हंस रहा हूं, तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा। कोई बात नहीं, तुम उसकी बातों की चिंता मत करो, काम शुरू करो। लो मैं तुम्हें ये जो पैर के जूते हैं वो बनाता सिखाता हूं। और पैर के जूते बनाना उसने सिखाए और देवदूत था, थोड़े ही दिनों में वो जूते बनाना सीख गया। और न सीखा, इतनी कुशलता से जूते बनाता था कि पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे देश में उसके जूतों की मांग बढ़ने लगी। इतने अच्छे जूते बनाता है और कितने सुंदर जूते हैं। और इसकी जो कमाई थी वो पहले जितना कमाता था उसकी 50 गुना कमाई उसकी 1 साल में बढ़ गई। इस चमार ने सोचा मेरी कमाई इतनी हो गई है, अब क्या करूं? तो उसको बुलाकर कहा देख, मैं आज तक तो तुझे कुछ न कुछ देता था, लेकिन आज से तुम्हारा 25% भाग रहेगा, मैं तुम्हें भाग दूंगा। उसने कहा ठीक है दे देना, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, अब तुम कमाते रहो, मैं बनाता हूं।
वहां का जो राजा था, वो राजा का नौकर अपने राजा के लिए जूते बनवाने के लिए उसके पास आया, तो प्रसिद्धि कितनी बड़ी हुई होगी। अब राजा का नौकर आया और राजा के नौकर ने कहा राजा के लिए जूते बनाने हैं। उसने कहा ठीक है, बना देंगे। अब राजा के लिए जूते बनाने हैं, लेकिन रशिया में ऐसा रिवाज है कि जो जूते बनते हैं बूट की तरह, मतलब मोजड़ी कहिए छे आपड़े, उस प्रकार से बनते हैं, लेकिन किसी की अगर मौत हो जाए तो उसको स्लीपर पहनाए जाते हैं, और मृतदेह हो तो उसको स्लीपर पहनाकर बाहर ले जाया जाता है। तो श्मशान तक, मतलब कब्र में दफनाने तक उसको स्लीपर पहनाए जाते हैं। इसने कहा देखो तुमको राजा के लिए ये अच्छे प्रकार के जूते बनाने हैं। बोले ठीक है, बन जाएंगे। अब वो बनाने के लिए बैठा और बनाते बनाते उसके मन में विचार आया। उसने देखा कि राजा की मौत 2 दिन में होने वाली, और उसने स्लीपर बनाने लगा। अब वो चमार आया उसके पास और चमार ने कहा देख राजा के जूते हैं, तू हमको मरवाएगा, स्लीपर नहीं बनाने हैं, राजा के लिए जूते बनाने हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। क्यों चिंता कर रहे हो, मैं बना दूंगा, जूते ही बना रहा हूं। लेकिन वो चमार बाहर गया और उसने स्लीपर ही बनाए। चमार ने कहा ये चमड़ा है, ये बहुत अच्छा चमड़ा है, ऐसा चमड़ा कहीं मिलेगा नहीं, राजा के लिए लाया गया है, और तुम इसका स्लीपर बना रहे हो। और उतने में राजा के यहां से एक सेवक दौड़ता हुआ आया और कहा अब जूते नहीं बनाने हैं, स्लीपर बनाने हैं। बोले क्यों? बोले राजा मर गया। अब राजा मर गया और स्लीपर बन गया, और स्लीपर तो तैयार पड़े हैं। अब चमार ने कहा अरे इसको कैसे पता कि राजा मरने वाला है? और जब ये बात सुनी और उसने कहा राजा के लिए स्लीपर तैयार है, और जब स्लीपर दिए तो उसको दूसरी बार हंसी आई, और वो दूसरी बार हंसने लगा। उसने कहा राजा मर गया, तुम हंस रहे हो? बोले हंसी आई तो हंसा, उसमें क्या बात है? बोले कोई गूढ़ रहस्य नहीं? बोले कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, वो मेरी अंगत बात है, मैं हंसता हूं। थोड़े दिन हुए, फिर बात आगे बढ़ी। ये जूतों के बनाते बनाते बहुत साल बीत गए, और 10-20 साल के बाद एक बार एक बुढ़िया आई, उसके साथ उसकी 3 बेटियां थी। ये चारों आए और चारों ने, उस बुढ़िया ने आकर कहा मेरी 3 बेटियों की शादी है और उनके लिए अच्छे से अच्छे जूते बनाने हैं, और ये जूते बनाओ और अच्छे बनने चाहिए, भले ही एक जूते की कीमत ₹1,00,000 हो, लेकिन उनके लिए अच्छे जूते बनने चाहिए। उसने कहा ठीक है। अब उसने उस 3 लड़कियों की ओर देखा और उसके मन में आया मैं इन 3 को जानता हूं। मैं कैसे जानता हूं? फिर याद आया ये तो वही 3 हैं जिसकी मां मर गई थी और मुझे लेने के लिए भेजा था, और ये तो रोती थी उस वक्त 3। तो ये बुढ़िया कौन है उसके साथ? पूछा माताजी आप कौन है, ये 3 लड़कियां कौन है? और उस बुढ़िया ने बात बताई। उसने कहा कि इसकी मां मर गई, और उस समय ये 3-3 महीने की थी और इनकी मां मर गई थी। मैं इनके पड़ोस में रहती थी, मेरी कोई संतान नहीं थी, और मैंने सोचा कि इन 3 को मैं अपने घर ले आऊं, इनका कोई है नहीं, मैं अपने घर में ले आई, और इन 3 को मैंने अपनी बेटी समझकर पाला, इनको बड़ा किया, इनको शिक्षण दिया, और इनके नाम पर आज लाखों करोड़ों रुपयों की कीमत की संपत्ति है, और अब इनका विवाह होने जा रहा है। और ये सुनकर उसको तीसरी बार हंसी आई, और उसने कहा परमात्मा जो भी करता है उसमें तुम्हारी नहीं सभी जीवों की भलाई है। भगवान जो करता है उसमें तुम्हें अपना दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो नहीं मरी होती और जिंदा रहती वो औरत, तो ये 3 जीवन भर भीख मांगती, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। परमात्मा ने उसकी मां को तो मार दिया, लेकिन इन 3 का जीवन उसने सफल बना दिया। यही परमात्मा का काम है। और ये बात जब समझ में आ जाए कि करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाली केवल भगवती है, और तब अहंकार समाप्त हो जाता है, और तब आदमी कहता है गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी तू ही मेरी गति है। और इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजन न च न्यास योगम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। टाइम कितना है? મારી ઘડિયાળ ચાલતી નથી એટલે તો 5-7 મિનિટમાં આપણે પૂરું કરીએ, એવું જ કરીએ ને। न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, मैं तंत्र नहीं जानता। देखिए हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र है,
और 64 तंत्र है। लेकिन हम लोग जो तांत्रिक कहते हैं वो तांत्रिक वस्तु अलग है, यहां तंत्र शास्त्र की बात है। हाँ, उसमें मारण मोहन उच्चाटन सभी प्रयोग हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र वस्तु अलग है। और तंत्र केवल हमारे में है ऐसा नहीं है, हमसे ज्यादा जैन और बौद्धों में भी तंत्र शास्त्र है। यहां तक कि बौद्ध लोग, यहां घूमते होंगे, देखते होंगे बौद्धों की सब क्रिया है। बौद्ध लोगों में मरने के बाद जो मृतदेह होता है उसके ऊपर भी तंत्र विद्या के प्रयोग किए जाते हैं। प्रतीक्षा बहन ने हसमुख भाई તમે લોકો ત્યાં कैलाश मानसरोवर गया છો એટલે ખબર હશે चीन में। और वहां पर जो सेनापति लड़ते लड़ते सोने की गोली से मर गया, उसकी समाधि पर आप लोग गए थे, और उसका मृतदेह मरने के बाद बौद्ध लामाओं ने उसके टुकड़े किए और कई उनके गोंपा में एक एक जगह पर कहीं उंगली है, कहीं अंगूठा है, कहीं हाथ है, कहीं खोपड़ी है, कहीं लिंग है, कहीं पांव के है, और सब जगह आज तक इतने साल हो गए फिर भी तांत्रिक प्रयोग उनके ऊपर चालू है। इन सब तंत्र की बात करने वाले वस्तुतः हमारे यहां तंत्र जो है उस तंत्र शास्त्र को कहने वाले भगवान शंकर है और उसकी श्रोता मां पार्वती है। भगवान शंकर कहते हैं और मां पार्वती सुनती है, उसी में पूरा तंत्र शास्त्र है। और तंत्र में सारी चीजों का समावेश है। जो आप इतिहास पुराण कहते हैं वो भी तंत्र में है। हमारे यहां एक है निगम और एक है आगम। निगम किसे कहते हैं? वेद को। जो वेद है वो निगम है और तंत्र है उसका समावेश आगम में होता है। इसलिए तंत्र शास्त्र अलग वस्तु होती है, लेकिन जो तांत्रिक है, जो भ्रष्ट तांत्रिक पंचमकार का प्रयोग करते हैं वो बौद्धों में भी करते हैं और जैनों में भी करते हैं। वो पंचमकार क्या है? मद्य मतलब दारू, मत्स्य मछली, मांस मतलब मांस, ये मदिरा वगैरह पंचमकार का प्रयोग कर और मैथुन भी है उसमें और मुद्रा भी है। मैथुन और मुद्रा को भी तंत्र में समाविष्ट किया गया है और इस प्रकार के प्रयोग करके लोगों के ऊपर कुछ न कुछ करते और करवाते रहते हैं। आपने रामायण की कथा सुनी है, हमने कल भरत जी का उल्लेख किया था। जब राम जी वन में गए और भरत जी जब अयोध्या पहुंचे तो भरत जी कौशल्या से मिलने के लिए गए और मां कौशल्या के सामने खड़े रहे और कौशल्या के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। दूर खड़े रहकर आंखों में से पानी गिराते हुए भरत जी बोलने लगे। और भरत जी क्या बोले? मां, राम को वनवास हो, अगर ऐसा मेरे मन में कहीं भी आया हो तो जो गौ हत्या का पाप होता है वो मैं अकेला लेने के लिए तैयार हूं। मां, अगर कैकेयी ऐसा वर मांगेगी, ऐसा मुझे पता है, तो ब्रह्म हत्या का पाप मैं ओढ़ने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे राज्य चाहिए, ऐसी कोई लालसा मेरे मन में आई हो, अरे जागते नहीं स्वप्न में भी ऐसी लालसा मेरे मन में आई हो, तो गोचर को जलाने का जो पाप होता है वो मैं लेने के लिए तैयार हूं। अरे मेरे कारण राम को वनवास होगा, ऐसी कोई कल्पना मेरे मन में आई हो, तो एक बच्चे को मां से बिछड़ने का जो पाप लगता है वो पाप मैं ओढ़ने के लिए तैयार हूं। ये सारी 27 कसमें भरत ने उठाई, उसमें भरत एक कसम उठाते हुए कहते हैं, मां, अगर राम को वनवास हो और मुझे राज्य मिले, ऐसी कोई कामना मेरे मन में नहीं, कैकेयी के मन में भी मेरे लिए उठी हो और मैंने उसमें सहमति दी हो, तो भी जो नरक तांत्रिकों को मिलता है वो नरक मैं अकेला लेने के लिए तैयार हूं। मतलब तांत्रिकों की गति तय है, उनका रिजर्वेशन फाइनल है। इसलिए आप तंत्र शास्त्र को माने, लेकिन तांत्रिकों की बात में कभी न घुसे, ये आवश्यक है। न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रम, मैं स्तोत्र भी नहीं जानता। अरे ये स्तोत्र ही तो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं वो क्या है? वो तो स्तोत्र है। अरे खुद इतने स्तोत्र लिखे और लिखने वाले क्या कह रहे हैं? न जानामि तंत्रम, मैं स्तोत्र नहीं जानता, तो फिर ये क्या लिख रहे हैं? लेकिन वो हम जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं मतलब शंकराचार्य नहीं, ये मूढ़ जीव मेरे तुम्हारे जैसे वो नहीं जानते कि स्तोत्र क्या है और मंत्र तो जानता ही नहीं।
अब देखिए, मंत्र अलग वस्तु है, श्लोक अलग वस्तु है, चौपाई अलग वस्तु है। अब हमारे मन में तो सब एक ही होता है, मंत्र 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 मंत्र, सबको मंत्र बोल देते हैं। ऐसा नहीं, एक होता है नाम मंत्र, एक होता है वेद मंत्र। जो वेद कहता है मतलब वेद में जो बात आई है और ऋषि ने जिसको लिखा है वो है मंत्र, और जो पुराण में कहे गए हैं वो है श्लोक। लेकिन भगवान का नाम आप उच्चारण करते हैं वो है नाम मंत्र। मतलब राम राम करते हैं, श्री राम जय राम करते हैं, ओम नमो भगवते नमः शिवाय वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं, नाम मंत्र है भगवान के, वो नाम मंत्र है। और नाम मंत्र से, केवल नाम मंत्र से उद्धार हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है, इसलिए नाम मंत्र सबसे बड़ा होता है। बंगाल में एक भक्त हुए, उनका नाम था वामाक्षेपा। क्षेपा शब्द का अर्थ है पागल, क्षेपा मतलब पागल, और उनका नाम था वामा। तो ये वामाक्षेपा वो भगवती के नाम का मतलब बीज मंत्र का जाप करते थे। आपको बीज मंत्र पता है, आप बोलते हो ना, नवारण मंत्र बोलते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये क्या है? ये बीज मंत्र है। इसमें ऐं का अर्थ, क्लीं का अर्थ, ह्रीं का अर्थ मत ढूंढिए, ये बीज है। इसलिए ऐसे कई बीज मंत्र हैं। जैसे सुबह ही बताया था कि काली और कृष्ण दोनों एक ही है। क्यों? दोनों का मंत्र क्लीं है। कृष्ण का मंत्र क्लीं है और काली का क्रीम है। क्रीम और क्लीं एक जैसा लगता है, लेकिन र लयो अभेद, र और ल में अभेद है, वो दोनों एक है। इसलिए क्रीम बोलो या क्लीम बोलो, कोई फर्क नहीं है। क्लीम काली है और क्लीम ही कृष्ण है। अब वामाक्षेपा उपासना तो कर रहे हैं काली की, लेकिन बोलते हैं क्या? क्लीम क्लीम क्लीम, कृष्ण का मंत्र बोल रहे हैं, कृष्ण का मंत्र, और उपासना किसकी कर रहे हैं? काली की। और करते करते भगवती प्रकट हुई और महाकाली ने दर्शन दिए, और महाकाली ने किया, वामा तू गलत मंत्र बोल रहा है, तुम्हारा मंत्र अशुद्ध है। बोले क्यों? बोले क्लीम मत बोल, क्रीम बोल। वामा ने कहा ना भगवती आप गलत हो, मैं सही हूं। अरे भगवती ने कहा मैं कह रही हूं कि तुम गलत हो। बोले ना मैं सही हूं, आप गलत हो। बोले क्यों? अगर मैं गलत होता तो तुम यहां आती क्यों? अगर मैं गलत होता तुम यहां आती क्यों? मेरा मंत्र सुधारने के लिए तुम आई, इसका मतलब तुमको पता है मैं कौन सा मंत्र कर रहा हूं, तो मेरा मंत्र ही सही है और मैं यही बोलूंगा, और उसका उद्धार हुआ। भगवती और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। काली ही कृष्ण बनकर आई है, कृष्ण ही काली बनकर आए हैं। भगवान एक ही है, रूप अनेक है। तो मंत्र मैं नहीं जानता। आचार्य शंकर कहते हैं देखिए, मंत्र बोलना हो तो जोर से नहीं बोलना है, मंत्र मन में बोलना है। और स्तोत्र बोलना हो तो मन में नहीं बोलना है, जोर से बोलना है। स्तोत्र जोर से बोलो। क्यों? સ્તોત્ર મતલબ સ્તુતિ, સ્તુતિ એટલે વખાણ। હવે બીજાના વખાણ કરવાની મનમાં કરો તો શું થાય? અમે વાળાના વખાણ કરો, અરે તમે શેઠ તમારી વાત ના થાય, તમારા બાપાએ બધાને દિવાળી આવે એટલે સોનાની ચેન આપતા, મતલબ તમે આપો, પણ એ ક્યારે અસર થાય? તમે બોલો તો, જો મનમાં બોલો તો આ બધું। इसलिए स्तोत्र बोलना है तो जोर से बोलना है, लेकिन मंत्र बोलना है तो पास वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैंने श्री विद्या की दीक्षा ली, हमने पूछा कौन सा मंत्र है, तो बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोलना है। आपने दीक्षा में गुरु मंत्र जो भी लिया है वो किसी को बताना नहीं है, मन में ही उसका जाप करना है। जो मन से जाप करता है उसका फल अधिक है। फिर दूसरा होता है उपांशु जप, मतलब होठ फड़फड़ते हैं, हवा निकलती है बोलते हुए, लेकिन क्या बोल रहा है पता नहीं चलता, वो उपांशु है। और तीसरा है वाचिक, वाचिक का फल कम होता है। जो मंत्र बोलते हो बाहर निकल जाता है तो उसका फल कम हो जाता है, उससे ज्यादा उपांशु और उससे ज्यादा मनसी जप का फल होता है। भगवान शंकराचार्य तो अरे मंत्र दृष्टा ऋषियों के साथ जिनका वार्तालाप होता हो, और भगवान वेदव्यास आकर जिनको 16 वर्ष की आयु देते हो, वो भगवान शंकराचार्य कहते हैं मैं मंत्र नहीं जानता।
अब जब भगवती साक्षात सामने खड़ी हो तो मंत्र की आवश्यकता भी क्या है? उनके सामने भगवती खड़ी है और तब कह रहे हैं न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, मैं तंत्र भी नहीं जानता, स्तोत्र भी नहीं जानता और मंत्र भी नहीं जानता। न जानामि पूजन न च न्यास योगम गतिस्त्वम गतिस्त्वम। त्वमेव